पास ये भी कर लेता हूँ। अच्छा तो क्या कह रहा था मैं कि हमारे पास क्या होता है कि हमने ये देखना है कि बेसिकली कौन सी चीज़ें हैं जो किसी वेबसाइट को एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे है कि मैं ये वाला ये जो इसका मोबाइल को होल्डर है इसे मैं परचेज कर सकता हूँ। ठीक है। एक ट्राइपॉड कह लें इसे, जिसे मैं अपने गाड़ी पे लगा सकता हूँ, वैसे हाथ में पकड़ सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ उससे मैं अपना मोबाइल अटैच करके फिल्मिंग कर सकता हूँ। तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ, बाय नाउ, इसे मैं ख़रीद सकता हूँ। इसी तरह अगर मुझे दराज पे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं क्या करता हूँ, जैसे सपोज ये हैंड फ्री है तो मैं इस हैंड फ्री को ख़रीद सकता हूँ। यहाँ पे चीज़ों के डाटा में जो है वो हमें प्रोडक्ट्स ज़्यादा मिलती हैं। प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है जो डोमिनेंट होती है इस तरह की वेबसाइट्स में कि प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। प्रोडक्ट कोई भी हो सकती है, जैसे ये सिंपल अब हैंड फ्री है, मैं इसे परचेज करके ऑर्डर कर सकता हूँ, मुझे ये डिलीवर कर देंगे। इसी तरह यहाँ से मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। ELO है, यहाँ से ये भी पाकिस्तान की एक वेबसाइट है। सपोज यहाँ से ये जो है कैजुअल सैंडल्स हैं, ये मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे वैसे कंटेंट, सिंपल कंटेंट से ज़्यादा जो बात होती है वो होती है चीज़ों की खरीदो फरोख्त की। तो मुझे पता लगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पे चीज़ों की सेल एंड परचेज हो सकती है। ठीक है। अब ये जो दराज वगैरह है ना, ये थोड़ी बिगर लेवल की एक, आप ऐसा समझ लें कि ई कॉमर्स वेबसाइट है। क्यों बिगर लेवल की है? क्योंकि यहाँ पे एक बायर भी रजिस्टर हो सकता है और सेलर तो सिंपली आके चीज़ खरीद ही सकता है। क्या पता लगा कि एक जो बायर है वो भी आके रजिस्टर्ड हो सकता है, चीज़ें बेच सकता है, और सेलर तो सिंपली आता है और, बल्कि सॉरी मैं उल्ट शायद बोल गया, कि हमारे पास क्या होता है कि जी सेलर जो बेचने वाला है वो रजिस्टर्ड हो सकता है, और जो बायर है जो ख़रीदने आया है वो तो सिंपल आएगा, चीज़ खरीदेगा और चला जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ अब ये कुछ इस नौयत की वेबसाइट्स होती हैं ELO। अब यहाँ पे कोई सेलर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, और हमारे पास जो हमने वेबसाइट्स बनानी होती हैं वो इस तरह की नहीं बनानी होती, दराज और अमेजोन की तरह की। ये तो सिर्फ आपको एक आइडिया दिया कि ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है। जो हमें ज़रूरत होती है ना जिस तरह की बनाने की, वो होती है इस तरह की वेबसाइट्स। इसमें ये जो ELO वाले हैं यही बेचने वाले हैं, हम तो सिर्फ खरीद सकते हैं बस, और कुछ नहीं हम करवा सकते। ठीक है। तो हमें क्या पता लगा कि यहाँ पे जो डोमिनेंट होती है वो प्रोडक्ट होती है, और प्रोडक्ट के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सब में मौजूद है। कैसे? क्या क्या चीज़ है, जैसे ये देखें कि हमारे पास ये कार्ट पेज है, कार्ट, ऐड टू कार्ट कर लो, सबको ऐड टू कार्ट चीज़ों को कर लो, ये कॉमन है। ऐड टू कार्ट का मतलब ये होता है कि जैसे आप अगर कोई वैसे ख़रीदारी करने जाएं तो आपके पास एक क्या होती है, आपके पास एक होती है बास्केट। आपने जो भी सामान होते हैं वो आप उसके अंदर डालते जाते हो। एट द एंड वो वाली जो कार्ट आपके पास होती है उसे क्या करते हो आप, उस सारी कार्ट को ले जाते हो काउंटर पे। ठीक है। क्या मैं कह रहा था कि एक कार्ट है आपके पास, एक बास्केट है, उसके अंदर आपने एक प्रोडक्ट रख ली, फिर आपने क्या किया जी, कोई दूसरी प्रोडक्ट रख ली, कोई तीसरी प्रोडक्ट रख ली। ठीक है। लास्ट पे आप कहाँ पे चले गए, कैश काउंटर पे। ठीक है। कैश काउंटर पे आप चले गए, और यहाँ पे आपने उस कार्ट में से जो चीज़ें थी वो उसको निकाला, बिलिंग की, और दैट्स इट। तो ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट है यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं इसे ऐड टू कार्ट करता हूँ, ये देखें ये मेरे कार्ट में एक आइटम प्लस हो गया। अब जितनी चीज़ें मैं डालता जाऊंगा वो यहाँ पे प्लस 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 होती जाएंगी। प्लस मैं जब चेकआउट पे क्लिक करूंगा,
मतलब कि मेरी ख़रीदारी मुकम्मल हो चुकी है, अब मैंने बस बिल पे करके चले जाना है। मैं यहाँ पे ये चीज़ें डालूंगा और सेटअप। ठीक है। अच्छा, ये मुझे क्या पता लगा कि मेरे पास इस तरह की ये जो इंफॉर्मेशन है, ये मेरे पास किस में आ जाती है जी, ई कॉमर्स स्टोर में। एक मिनट। अच्छा जी। मुझे क्या पता लगा है जी देखने से ये चीज़ें, कि क्या है जी, कार्ट है, कार्ट के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे अगर ये इस तरह की वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर या इस तरह की वेबसाइट की फंक्शनैलिटी अचीव करनी है, तो मेरे पास भी इस तरह प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, कार्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जाता हूँ, ये देखिए ऐड टू कार्ट या बाय नाउ। ठीक है, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ। तो ये जो कार्ट है, ये जो प्रोडक्ट का पेज है, देखिए प्रोडक्ट की पिक्चर आ रही है, प्रोडक्ट का टाइटल है, उसके डिस्क्रिप्शन है, ये हर जगह पे है। उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है वो अलग चीज़ है, कि यहाँ पे कैसे नज़र आ रहा है, वहाँ पे कैसे नज़र आ रहा है। बट एक चीज़ कॉमन कॉमन है जी, कि इसके टाइटल है, इसकी डिस्क्रिप्शन, ऐड टू कार्ट है, प्रोडक्ट की पिक्चर्स हैं, सारा कुछ। ठीक है, सब में यही चीज़ एक कॉमन है। अच्छा, अब मुझे ये चीज़ें पता लग गई कि अच्छा मुझे ये इस तरह की कोई चीज़ जो है वो अचीव करनी है। मुझे पता लग गई डेफिनेशन, के एक ई कॉमर्स की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। ठीक है। अब हमें इस बात का पता है कि जो चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन होती है वो थीम पे मैटर करती है, कि जैसी थीम होगी उस तरह की चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। हमें फंक्शनैलिटी के लिए, ऐसी फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए किसी प्लगइन की ज़रूरत है, प्लस इसकी रिप्रेजेंटेशन को, इसकी शक्ल सूरत को अचीव करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है किसी थीम की। ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमें पता लग गया ई कॉमर्स की डेफिनेशन में, पता लगी कि ऐसी वेबसाइट जहाँ पे हम चीज़ें बेच सकते हैं और कोई ख़रीद सकता है, उसमें हम प्रोडक्ट वगैरह होती हैं, कार्ट पेज होता है, बाय नाउ वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये सब चीज़ें, ये तो चले हमने किसी और की वेबसाइट से देखी थी, अब हमारा मकसद ये है कि हमारी जो वेबसाइट है हम वहाँ पे ये चीज़ों को अचीव करें। हमारी इस वेबसाइट के अंदर ये जो morning.buildinnovative.com है, यहाँ पे हम इन चीज़ को क्या करें, इस चीज़ को अचीव करें। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या है ज़रूरत, मैंने पहले आपको बताया कि फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए हमें किसी प्लगइन की ज़रूरत है। उस प्लगइन का जो नाम है वो नाम है वू कॉमर्स। अक्सर लोग क्या करते हैं, वू कॉमर्स और ई कॉमर्स में हो जाते हैं कंफ्यूज। वू कॉमर्स के अंदर और ई कॉमर्स के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि ये आखिर क्या चीज़ है, वू कॉमर्स क्या है और ई कॉमर्स क्या है। तो याद रहे, ई कॉमर्स तो वो प्लेटफॉर्म होता है, वो चीज़, उस तरह की वेबसाइट को ई कॉमर्स कहते हैं। और जो वू कॉमर्स है वो तो सिर्फ एक प्लगइन का नाम है। अक्सर लोगों को लगता है शायद वू कॉमर्स ही कोई चीज़ होती नो डाउट चीज़ ही है, बट वो क्या है, एक प्लगइन है। बट हमारे पास जो इस तरह का पूरी वेबसाइट होगी, इस तरह का पूरा स्टोर होगा, इसे ई कॉमर्स स्टोर कहा जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये ई कॉमर्स स्टोर वू कॉमर्स की मदद से बना हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये हमारे पास है जो कस्टम बिल्ड है, ये कस्टम मेड है अमेजोन। हमारे पास ये जो ईएलओ था, ये शॉपिफाई पे बना हुआ है। हालांकि है तो ई कॉमर्स ना, बट ये किस पे बना हुआ है, शॉपिफाई पे। आपको कैसे पता लगेगा, सिंपल वही तरीका, व्हाट CMS, उस पे जाओ, वेबसाइट का यूआरएल डालो, पता लग जाता है।
ये देखें शॉपिफाई, अब बना शॉपिफाई पे हुआ है, मतलब कि वो कॉमर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, मगर फिर भी मैं स्टोर को ई कॉमर्स स्टोर ही कहूंगा, क्योंकि ये जहाँ पे चीज़ें बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं, वो ई कॉमर्स है। उसे बनाने के लिए किस रिसोर्स की ज़रूरत पड़ी है और किस रिसोर्स की हेल्प से वो बना है, वो मैटर नहीं करता। बट अगर हम वर्डप्रेस की बात करें कि अगर हमने वर्डप्रेस में ये चीज़ बनानी है, तब हमें जिस प्लगइन की ज़रूरत होगी वो है वो कॉमर्स। और किस कंपनी ने ये बनाया? बाय ऑटोमेटिक। मैंने आपको बताया था कि ऑटोमेटिक वाले कौन है? वर्डप्रेस वाले। तो ये वर्डप्रेस ने खुद ही ऑफिशियली अपना ये प्लगइन जो है वो लॉन्च की है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो चीज़ पॉपुलर होती है, जो चीज़ इस्तेमाल होती है, जिसका यूजेस ज़्यादा होता है, उसके साथ फिर दूसरी कंपनीज भी उसके एड ऑन्स बनाती हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था एलिमेंट और के कितने एड ऑन्स थे। यहाँ पे देखिए वो यस। कॉमर्स के इतने ज़्यादा एड ऑन्स अवेलेबल है। ये सारे वो कॉमर्स के लिए। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शन, शिपिंग के, पेमेंट्स के, फ्लेक्सिबल शिपिंग के जी, सर्च है, मेल चिम्प है, स्ट्राइप है, ये सारे। ये देखें इनकी कंपनीज अलग है। ये फेसबुक ने बनाया हुआ है, ये वो कॉमर्स वालों ने बनाया है। ये देखें, ये देख के हमें पता लगता है कि एक चीज के एड ऑन्स भी बनते हैं। देखिए पहली चीज हमें मिल गई ये। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है इस वेबसाइट को अचीव करने के लिए वो है थीम। तो थीम हमारे पास जो है ना वो होना बहुत ज़रूरी है, और थीम के लिए मैं चला जाऊंगा थीम फॉरेस्ट पे। ठीक, अब थीम फॉरेस्ट पे मैं चला जाता हूँ। अब मुझे आम थीम्स नहीं चाहिए, मुझे वो थीम चाहिए जो वो कॉमर्स के साथ कंपेटेबल होती है। मुझे कौन सी थीम चाहिए जो वो कॉमर्स के साथ होती है कंपेटेबल, क्योंकि मैंने तो उस प्लगइन को इस्तेमाल करना है ना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ई कॉमर्स पे आके ये देखिए ये वो कॉमर्स के साथ में देखिए और भी शॉपिफाई वगैरह, वर्चुअल मार्ट, ड्रूपल कॉमर्स, बिग कॉमर्स वगैरह की भी मौजूद है, बट मुझे वो कॉमर्स वाली चाहिए। ये वो थीम्स आ गई मेरे पास जो वो कॉमर्स के साथ कंपेटेबल है। ये देखें जी फ्लैट सम। तो फ्लैट सम वो थीम है जो कि इसके साथ कंपेटेबल भी है, प्लस बहुत ज़्यादा बिकने वाली थीम है। सर जैसे अवाडा, एस्टा वगैरह। बिल्कुल ठीक है। अवाडा, एस्ट्रा वगैरह, एस्ट्रा भी आपके पास ई कॉमर्स के लिए यूज़ होती है, वो भी कंपेटेबल है। ठीक है, कुछ थीम्स है जैसे अवाडा है, अवाडा मल्टी पर्पस थीम है, उससे आप डिफरेंट तरह की वेबसाइट बना लेते हो। बट ये जो फ्लैटसम वगैरह हैं ये स्पेसिफिक हो जाती हैं किसके लिए? ई कॉमर्स वगैरह के लिए। अब ये देखते हैं तो इसके अंदर क्या कहता है कि जी कुछ भी आप बना सकते हो, अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं आपके पास, स्पीड अच्छी है, डिज़ाइन ऐसे हैं जो बिकते हैं, स्टूडियो है, फीचर्स अपने बता रहा है। एक चीज़ याद रहे कि हमारे पास जो ब्लॉग होता है और जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, ये ज़्यादा डायनेमिक चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है, ये डायनेमिक चीज़ों से मिल के बन रही होती है। डायनेमिक चीज़ें कैसे, क्या मुराद है कि हमारे पास ज़्यादातर चीज़ें डायनेमिकली नज़र आ रही होती हैं, कि जैसे ही नई प्रोडक्ट ऐड हो नज़र आ जाए, जैसे वहाँ पे होता था जैसे ही नई पोस्ट ऐड हो नज़र आ जानी चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास क्या नज़र आए, जैसे ही नई कोई चीज़ आती है, जैसे कि प्रोडक्ट नहीं आती है तो वो आ जाए, पॉपुलर प्रोडक्ट्स आ जाए, फीचर्ड प्रोडक्ट्स आ जाए, ये सारी चीज़ें हमारे पास डायनेमिक होती हैं। अब हमें पता है स्टैटिक क्या डायनेमिक क्या है। ठीक है, हमें इस बात का अंदाज़ा है
कि स्टैटिक यस चीजें सर। क्या होती हैं और डायनेमिक क्या होती हैं। इसीलिए ब्लॉग बनाते टाइम और ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते टाइम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है थीम। क्योंकि अगर आप अच्छी थीम यूज करोगे तो वो प्री बिल्ड विजेट्स ले आएगी अपने साथ। कैसे? अगर आपने पोस्ट को शो करवाना है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास क्या है कि अगर मैंने पोस्ट को शो करवाना है, आप चाहते हो कि पहली पोस्ट नजर आए इस तरह से, दूसरी पोस्ट नजर आए साथ में ऐसे, और तीसरी पोस्ट नजर आए ऐसे। ये वाला जो लेआउट है ये थीम में बना होगा, बस आपने इस लेआउट को लाना है और इस लेआउट के हिसाब से यहाँ पे वो पूछेगा कौन सी पोस्ट शो करवानी है, कोई कैटेगरी शो करवानी है कि नहीं। अब अगर आपने पोस्ट की कैटेगरी शो करवानी है तो वो आप ऐसे शो करवा सकते हो इसके नीचे। साथ में आप साइड बार आपकी आ सकती है यहाँ पे, और उसके साथ अगर आप कहते हो वन बाय वन आप पोस्ट आने लग जाए तो वन बाय वन आने लग जाएगी। तो ये डायनेमिक विजेट्स होते हैं क्योंकि पोस्ट डायनेमिकली आएगी। यहाँ पे अगर आप विजेट लगा देते हो कि रिसेंट वाली आए, तो यहाँ पे आप वो विजेट लगाओगे। इसीलिए जब भी कुछ तरह के जिस तरह की वेबसाइट बनानी है कोशिश ये करें उस तरह की चीज ढूंढ ले। जैसे अगर रेसिपी के हिसाब से वेबसाइट बनानी है तो कोशिश करें रेसिपी वाली थीम ढूंढ लें। उससे फायदा ये होगा कि जो रेसिपी के विजेट्स होंगे ना आपके पास वो बने बनाए मिल जाएंगे। बेस्ट रेसिपीज या आप ऐसे कह लें देसी रेसिपीज आ जाएंगी, चाइनीज आ जाएंगी, थाईज आ जाएंगी, वो आप उसके विजिट मिल जाएंगे। इसी तरह वो कॉमर्स में भी यही होगा, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट का विजिट मिल जाएगा, टॉप सेलिंग का मिल जाएगा, फीचर्ड प्रोडक्ट्स का मिल जाएगा। वो हम जगह जगह पे प्लेस करवा सकते हैं अपनी मर्जी से। तो कोशिश ये करें कि जब भी इस तरह का कोई काम आए तो हमें क्या मिल जाए, हमें इस तरह की चीज़ें मिल जाए, हमें ऐसे विजेट्स मिल जाए जो बासानी ऐड कर सकते हैं। अब बेशक ये देखिए एलिमेंट और से डिज़ाइन हो रही है, बट ये जो वुड मार्ट थीम है ना ये एलिमेंट और के लिए क्या ले आएगी, ऐसे विजेट्स ले आएगी। विजेट जैसे हम यहाँ पे आपको पता है एलिमेंट और से यहाँ ड्रैग करके ड्रॉप कर लेते थे, उसमें ये बनी बनाई चीजें आ जाएंगी जो कि आप ड्रैग करके ड्रॉप करोगे और अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकोगे। तो ये इन चीजों के फायदे हो जाते हैं। पर अगर आपको कोई ऐसी कंपेटेबल थीम नहीं मिलती तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको वो चीजें खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। और डायनामिक चीज को क्रिएट करना जो होता है वो ट्रिकी होता है। स्टैटिक तो हम बना लेते हैं बट डायनेमिक बनाना मुश्किल होता है। अब ये देखें फीचर्ड प्राइस, ये फिल्टर्स, ये कितनी अच्छी वेबसाइट लग रही है। इस वेबसाइट को वो डेमो से आप बना सकते हो सिर्फ, क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें मौजूद हैं। प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो, सारे कितने ज्यादा ऑप्शंस हैं इसके अंदर। इन प्लगइन्स के साथ ही कंपैटिबल है एलिमेंट और वू कॉमर्स, WP बेकरी, स्लाइडर रेवोल्यूशन, डोकन, W3 टोटल कैश, योस्ट, मेल चिम, बीबी प्रेस। सर तो वो थीम, कॉमर्स थीम। जी वो कॉमर्स नहीं था, उसका नाम वुड मार्ट था। हाँ सॉरी, मतलब वो कॉमर्स हमारे पास प्लगइन था सर, ऐसे ही। वो कॉमर्स हमारे पास प्लगइन है, हमने देखना है ऐसी थीम जो वो कॉमर्स के साथ कंपैटिबल रहे। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, जैसे इधर ऊपर आऊंगा तो मुझे डिटेल्स मिल जाएंगी। ये देखें कंपैटिबल विद वो कॉमर्स 4.9 वगैरह वगैरह, कि भाई इनके साथ कंपैटिबल है, इन ब्राउजर्स के साथ कंपैटिबल है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कोशिश करें ऐसी थीम जो कि इसके साथ कंपैटिबल हो, तभी वो अच्छे से फीचर जो है आपको मिल जाएगी। अब इसमें 350 प्री डिफाइंड सेक्शन बने हुए हैं, 350 से ज्यादा सेक्शंस हैं। तो अगर आप 10 सेक्शंस को जोड़ जोड़ के भी वेबसाइट बना लेते हो तो आपका काम तो पूरा हो गया। यस सर। ठीक है, तो ये है कि थीम अगर अच्छी मिल जाए मतलब कि काम
80% काम आपका हो जाता है, बट 20 उसमें कस्टमाइजेशन होती है। अब ये गोया थीम है, ये देखें कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। ये जो फिल्टर वगैरह देने हैं, ये देखें, फिल्टर बाय कैटेगरी, फिल्टर बाय कलर वगैरह, और ये सारी चीजें थीम ने देने हैं। सॉर्टिंग वगैरह जो करनी है, फीचर फर्नीचर वगैरह, ये थीम अपने साथ ले आएगी। बाकी चेकआउट को देखना, पेमेंट को देखना, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो तो वूकॉमर्स देखेगा, पर उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन किस पे डिपेंड करेगी, आपकी थीम पे। ये हमने देखना है कि दो चीजें रिक्वायर्ड हैं, पहला प्लगइन, दूसरी थीम। और आप सब लोगों ने कोशिश करनी है कि अच्छी थीम जो है वो ढूंढें। फ्लैट सम जो है वो मिलती है उसके अलावा। अब देखिए वो कॉमर्स मैंने इंस्टॉल कर लिया, इसे मैं साथ साथ एक्टिवेट कर लेता हूँ। अभी जो मेरी थीम है वो बिल्कुल बेसिक सी है, क्योंकि हमारा मेजर पर्पस क्या है कि वो कॉमर्स की फंक्शनैलिटी को समझना, कि वो कॉमर्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, जैसे ही आप वो कॉमर्स को इंस्टॉल करोगे, ये विजिट आ जाएगा, ये एक है विजिट, ताकि आप क्विकली सेटअप कर सको। वेलकम टू वो कॉमर्स और सारा कुछ। ये सिर्फ इसलिए है ताकि हम क्विकली इन चीज़ों को सेटअप कर सकें। अगर तो आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो इसे यहाँ पे स्किप कर सकते हो, और बाद में भी ये चीज़ें सेटल हो सकती हैं। जैसे डैशबोर्ड पे होता था ना कि अगर क्विकली करना है तो क्विकली कर लो, तो इसी तरह वो कॉमर्स का है ये, कि अगर क्विकली चीज़ें सेटअप करनी है तो कर लो। अब यहाँ पे आपको वो कॉमर्स, चूंकि एक स्टोर की इंफॉर्मेशन होती है, तो स्टोर की इंफॉर्मेशन आपसे ये मांगेगा। एड्रेस लिखो, आपके पास कंट्री लिखो, कोई भी पोस्टल कोड, मैं डमी इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ। यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आपने डाली है जो क्लाइंट ने दी हुई है, और अगर क्लाइंट ने इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई तो ज़रूरी नहीं है कि आप डालो। आप अगर उससे नहीं भी डालोगे तो कोई मसला नहीं, आप उसे एक दफ़ा सेटअप करके दे दो चीज़ें, बाद में वो अपनी मर्जी से ऐड कर सकता है। सर हम क्लाइंट से मांग सकते हैं? जी बिल्कुल मांग सकते हैं। और अगर वो कॉमर्स स्टोर का सेटअप करवाने आया तो वो आपको एक फ़ाइल ऑलरेडी बना के दे देगा, ओके। जिसके अंदर ये चीज़ें होंगी। अब कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं ना वो बड़ा प्रोफेशनली डील करते हैं, कुछ होते हैं उन्हें चीज़ें इतनी सही तरह पता नहीं होती, हमें रिमाइंड करवाना पड़ता है। अब वो जो इवनिंग के एक स्टूडेंट हैं, उन्हें ब्लॉग का मिला एक प्रोजेक्ट, जैसे मैं आपको बता रहा था, तो उनके क्लाइंट ने एक पूरी फाइल के अंदर कलर कोड से लेके एंडिंग तक हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके दे दी। उन्होंने जो पोस्ट ऐड करवानी थी, उन्होंने एक फाइल दो अटैच की, दोनों पोस्ट के अंदर सारा डाटा रखवा के दे दिया। यानी कि हर चीज़ उन्होंने प्रोवाइड कर दी कि ये लो। ठीक है, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो ये सेटअप कर सकते हो, और अगर अपने लिए तो वैसे ही जा सकते हो। ठीक है, अगर आप ये सीख लेते हो, हमने क्लाइंट्स को बना के देनी है। अगर हमें ये आ जाता है तो हम इस तरह की वेबसाइट अपने लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि अब ये किसी का स्टार्टअप भी हो सकता है। अब मैं हूँ, मैं क्या करूँ, मैं चाइना जाता हूँ, मैं चाइना से क्या करता हूँ, 200 या 500 टी शर्ट्स ले आता हूँ, 500 कैजुअल शर्ट्स, इस तरह मैं स्टॉक इकट्ठा कर लेता हूँ। अब मैंने उन्हें बेचना है, तो मैं उन्हें बेचने के लिए क्या करूँगा, ई कॉमर्स का जो स्टोर है वो, अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं, कल को अपने लिए भी अगर आप कुछ चीज़ बेचना चाहते हो, जैसे आप कहते हो कि जी मैं हैंड क्राफ्टेड चीज़ें बना सकता हूँ, हैंडमेड चीज़ें बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, तो आप उनकी इस तरह से फोटोग्राफी करके उनकी पिक्चर्स लेके आप भी ऐसा स्टोर अपने लिए बना सकते हो। क्लाइंट को भी दे सकते हो और अपने लिए भी बना सकते हो। और याद रहे, चूंकि इसके अंदर चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ऐड अप करनी होती हैं,
तो इसके जो पैसे होते हैं वो भी थोड़े ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं क्लाइंट से। एक सिंपल वेबसाइट की निस्बत इसके जो है पैसे वो ज़्यादा लिए जाते हैं। पर अभी हम स्टार्टिंग में हैं, अगर हमें कोई थोड़े भी दे दे, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, तो हमारा ही फ़ायदा है। जब हम ज़्यादा काम कर लेते हैं, जब हमारा एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, उसके बाद फिर हम ज़्यादा पैसों की डिमांड कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में तो अगर हमें कोई फ्री में भी अगर कहे कि बना दो, तो हमें तो बना के देना चाहिए, क्योंकि हमारी तो प्रैक्टिस है ना अभी। ठीक है, यहाँ से आप इसे सेटअप भी कर सकते हो। मैं कह देता हूँ कंटिन्यू। उसके बाद आपको कहता है कि जी आप अगर गेट इम्प्रूव फीचर्स एंड फास्टर फिक्सर्स बाय शेयरिंग नॉन सेंसिटिव डाटा वाया यूजेज ट्रैकिंग, कि वो कॉमर्स के साथ आप अपना डाटा शेयर करो ताकि आपको ज़्यादा अच्छे फीचर्स वो कॉमर्स दे सके। अगर आप अपना डाटा शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर नहीं तो नहीं। वो कहता है आपका नॉन सेंसिटिव डाटा जाएगा और कोई डाटा नहीं जाएगा। नो पर्सनल डाटा इज ट्रैक्ड। तो अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। देखिए, स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 पे आ गए कि आप जो चीज़ बेच रहे हो वो किस इंडस्ट्री से मुंसलिक है। फैशन अपीयरल या एसेसरीज बेच रहे हो, हेल्थ एंड ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहे हो, फूड बेच रहे हो, होम फर्नीचर बेच रहे हो, एजुकेशनल बेच रहे हो, या कोई अदर। मैं अदर पे क्लिक कर देता हूँ। अदर पे क्लिक करके जो आप बेच रहे हो उसकी डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं बेच रहा हूँ हैंडमेड आर्टिकल्स, कोई भी हैंडमेड डेकोरेशन स्टफ कर सकते हो। कुछ भी है, अगर वो इनमें नहीं है, अगर आपको इनमें से मिल जाता है तो चूज कर लो, अदरवाइज अदर पे करके इसे जाने दो। यार अगर मल्टीपल चीजें तो फिर भी अदर पे ही सिर्फ करेंगे या सब पे क्लिक हो सकता है? मल्टीपल हैं तो आप चेक कर सकते हो दोनों, बाकी चीज़ें भी, बाकी अदर्स करके भी जाने दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। वो तो बाद में फिर हम उसके हिसाब से कैटेगरीज बना लेंगे। अच्छा, अब हमारे पास आती है कि प्रोडक्ट जो है ना वो किस टाइप की है। देखिए, प्रोडक्ट हमारे पास जो है ना वो यूजली दो तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। एक होती है फिजिकल प्रोडक्ट, दूसरी होती है डिजिटल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होती है जिसे हम शिप कर सकते हैं। शिप से क्या मुराद है, जैसे अब आपको कोई टी शर्ट खरीदनी है, तो मैं आपको टी शर्ट कोई पीडीएफ की फॉर्म में नहीं दे सकता कि ये लो पीडीएफ और यहाँ से डाउनलोड करना और टी शर्ट पहन लेना, ऐसा तो नहीं मैं कह सकता। टी शर्ट एक फिजिकल प्रोडक्ट है, वो मुझे भेजनी ही पड़ेगी, आपके एड्रेस तक शिप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, टी शर्ट जो है वो क्या चीज़ होती है, हमारे पास फिजिकल प्रोडक्ट है। अगर मोबाइल फ़ोन की बात की जाए तो मोबाइल फ़ोन भी फिजिकल है। मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि ये लो आपने ये मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया है, ये मैं उसकी EXE फाइल भेज रहा हूँ, ये लो इंस्टॉल कर लो मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन इंस्टॉल नहीं हो सकता, ख़रीदना ही पड़ेगा और आपको शिप करके फिजिकल आएगा आपकी तरफ। जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं वो ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हो, जिनकी सर्विसेज वर्चुअली ले सकते हो, वो डिजिटल प्रोडक्ट कहलाती है। कैसे, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये देखें। अब ये जो प्रोडक्ट है मेरे पास, ये डाउनलोडेड फॉर्म में मुझे मिल जाएगी। अगर कोई किताब है, अगर कोई सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर के लिए मुझे कोई ऐसा नहीं होगा कि वो किसी चीज़ में रखवा के मुझे सॉफ्टवेयर भेजे। वो क्या कर सकते हैं, वो मुझे सिंपल डाउनलोड के लिए दे सकते हैं। अगर मैं सॉफ्टवेयर खरीदता हूँ कोई, तो वो क्या करेंगे, मुझे सिर्फ उसकी फाइल दे देंगे कि ये लो उसकी फाइल आपने खरीद ली है, या कोई की वगैरह दे देंगे। उसके लिए शिपिंग इन्वॉल्व नहीं होती। तो डिजिटल और फिजिकल होती है। तो अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहे हो, ये अगर आप दोनों तरह की बेच रहे हो तो ये भी कर सकते हो। अगर आपकी सब्सक्रिप्शन की तरह की है, आप सब्सक्रिप्शन देख सकते हो। ठीक है, मेंबरशिप है कि अगर आपके मेंबर्स ऐड होंगे, अगर आपने मेंबर को एक्सेस उसके उनके हिसाब से देनी है, तो ये बुकिंग के लिए, बंडल्स के लिए, कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए ये ऑप्शन भी है, पर ये पेड है। वो कॉमर्स जो है वो फ्री है, बट उसके आगे जो ऑप्शन आते हैं ये वाले, अगर इस तरह की कोई चीज़ बेचनी है, ये होती है पेड। बट अगर सिंपल फिजिकल प्रोडक्ट बेचनी है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने फिजिकल पे कर दिया, मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ।
हाउ मैनी प्रोडक्ट डू यू वांट टू डिस्प्ले, कि कितनी प्रोडक्ट है। मैं कह देता हूँ 1 से 10 तक है, 10 तरह की टी शर्ट्स हैं, ये 10 तरह की प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। तो वो पूछता है कहीं और बेच रहे हो, मैं कहता हूँ नहीं। और भी चीजें चूज कर सकता हूँ कि यस ऑन अनदर प्लेटफॉर्म, यस आई ऑन अ डिफरेंट स्टोर पावर्ड बाय वूकॉमर्स, यही फिजिकल स्टोर है। मैं कह देता हूँ नो। वो कहता है कि मार्केटिंग कर लो। मार्केटिंग के लिए ये एड ऑन्स हैं, देखें ये फेसबुक का मार्केट ऑन फेसबुक, कनेक्ट कस्टमर विद मेलचिम, मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग फॉर वूकॉमर्स, ड्राइव ट्रैफिक टू योर स्टोर विद गूगल एड्स एंड मेकिंग बाय क्लिक इन, वगैरह वगैरह। ये मार्केटिंग के प्लगइन्स हैं, वो कहते हैं करने हैं तो कर लो, एडिशनल है। मैं कहता हूँ अभी मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। लास्ट पे मेरे पास आ जाता है सिंपल थीम, कि कोई थीम चूज कर लो। आपने थीम चूज करना है, यहाँ से भी कर सकते हो, देखिए अपलोड भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा भी चूज कर सकते हो, अवाडा भी चूज कर सकते हो, और आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। मैं इसे इस टाइम के लिए स्किप कर देता हूँ। वो कहता है कि जेट पैक को भी साथ मिला लो, ये भी एक प्लगइन होता है। वो कहता है जेट पैक को भी मिला लो। मैं कहता हूँ अभी मुझे सिर्फ वो कॉमर्स की बात करनी है, मुझे और कुछ ही नहीं चाहिए, नो थैंक्स। अच्छा, इधर देखे मेरा जो फर्स्ट स्टेप था वो टिक हो गया, बाकी सर स्टेप्स ये अभी जेट मेरे पैक पेंड। काम क्या करता है? ये जेट पैक आपके पास बाकी चीज़ों को मॉनिटरिंग करने के लिए, टैक्सेस वगैरह को हैंडल करने के लिए, वैसे आपकी वेबसाइट को ज़रा ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज़ होता है। ये एक डिफरेंट प्लगइन है, ठीक है। वो कह रहा ओके। था कि अगर वो कॉमर्स के साथ इसे भी मिला के यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, जैसे उसने मार्केटिंग की ऑप्शन दी थी उसी तरह जेट पैक की ऑप्शन दी थी। बट मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा अभी मुझे ज़रूरत नहीं है ना मार्केटिंग वगैरह की, ना ही किसकी, ताकि मुझे पता लगे कि वो कॉमर्स से क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो वो कॉमर्स करने से मुझे पता लगा, एक तो ये वो कॉमर्स का टैब आ गया, एक ये प्रोडक्ट्स का, एक एनालिटिक्स का, एक मार्केटिंग का। ये 4 ऑप्शन मेरे पास किसकी मदद से आए, वो कॉमर्स की मदद से। और यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप को टिक हो गया। फर्स्ट स्टेप टिक होने से मुराद ये है कि भाई एक स्टेप हो गया, मैं प्रोडक्ट भी ऐड कर सकता हूँ, पेमेंट, टैक्स, शिपिंग, और पर्सनलाइज भी कर सकता हूँ इसे, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास इतनी चीज़ें आ गई। अब मैंने ये देखना है कि ऐसी कौन सी और चीज़ें हैं जो कि वो कॉमर्स में मिली हैं। तो मैं अगर पेजेस पे जाऊं, पहले कार्ट पेज नहीं था, कार्ट पेज आ गया, चेकआउट पेज आ गया, माई अकाउंट पेज आ गया, और शॉप पेज आ गया। ये पेज मैंने ऐड नहीं किए, ये इस प्लगइन ने अपने साथ ऐड करवाए हैं। उससे पहले तो मैंने कार्ट, चेकआउट, माई अकाउंट, ये पेज तो ऐड ही नहीं किए थे। हाँ, सैंपल पेज होता है एक जो सिंपल मौजूद होता है, बस वो था। बट ये बाकी पेज कहाँ से आ गए, प्राइवेसी पॉलिसी और सैंपल, हमें पता है ये पेज मौजूद होते हैं जब हम नहीं भी करते हैं। बट ये बाकी 4 पेज कहाँ से आए हैं, ये वो प्लगइन के कॉमर्स ने ऐड साथ। करवाए, बिल्कुल। और अगर मैं आपको दिखाऊं, सर ये अगर मैं इसे स्टैटिक नहीं एडिट, है? नहीं नहीं स्टैटिक नहीं है, वही बात करने लगा हूं। हम्म। अगर मैं इसके एडिट करने पे जाऊं तो यहाँ पे सिर्फ एक शॉर्ट कोड पड़ा हुआ है, और शॉर्ट कोड से मुझे पता लग जाता है जहाँ पे भी शॉर्ट कोड मौजूद होता है मतलब वो चीज़ स्टैटिक नहीं होती, डायनेमिक होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर डायनेमिक किस सेंस में होगी ये, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप अगर कोई चीज़ खरीद रहे हो, आप अलग चीज़ खरीदोगे, मैं अलग चीज़ खरीदूंगा, आपके कार्ट के अंदर अलग चीज़ें होंगी, मेरे कार्ट के अंदर अलग होंगी। हो सकता है आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदो, एक लैपटॉप खरीदो, एक चार्जर खरीदो, वगैरह वगैरह। मैं क्या खरीदता हूँ, मैं एक टी शर्ट खरीदता हूँ, और क्या खरीदता हूँ, एक जीन्स खरीदता हूँ, एक शूज़ खरीदता हूँ। आपके कार्ट पेज में चीज़ें अलग हैं, मेरे पे अलग होंगी। आपके चेकआउट पे पैसे अलग बिल बनेगा, मेरे पे अलग बनेगा। सबको सेम नज़र नहीं आना चाहिए, सबको वो नज़र आएगा जो कि उनका बिल बनता है। इसीलिए ये चीज़ें, शॉप पेज भी डायनामिक है कि जो भी प्रोडक्ट होगी वो इस तरह से आ जाए। माई अकाउंट, आपका अकाउंट अलग होगा, मेरा अकाउंट अलग होगा।
ठीक है। तो क्या होंगी चीज़ें डायनेमिक आनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को सेम व्यू नहीं आएगा चेकआउट का। अगर तो स्टैटिक कर देता तो टी शर्ट मैं खरीदता, कोई और विजिटर आता उसे भी टी शर्ट ही नज़र आ रही होती। बट ज़रूरी तो नहीं है कि किसी और कस्टमर ने भी टी शर्ट ही परचेज करनी है। हो सकता है वो तो जूते परचेज करने आया है, बट उसे टी शर्ट क्यों नज़र आ रही है। तो इसीलिए ये पेजेस होते हैं डायनामिक, जो कि हर किसी के लिए एक डिफरेंट व्यू देते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप अगर किसी चीज़ में आपको समझ ना आ रही हो, आप रुक जाओ, आप कहो कि सर इसकी समझ नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल उसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेनी है। कोई भी प्लगइन है, मैंने आपको कहा था कि किसी भी जगह पे अगर आप रुक जाओ, आपको अगर समझ ना आए तो आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेनी है। हाँ, अगर आपको कहते हैं कि सर रीड नहीं इतना किया जाता, तो आप यूट्यूब से ढूंढ सकते हो। बट अगर आप कहते हो कि यूट्यूब पे मुझे चीज़ें नहीं मिल रही, तो सिंपली आपने क्या कर लेना है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेनी है। यहाँ पे आके आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन से ढूंढना नहीं चाहते, तो आप सिंपल गूगल पे क्यूरी डाल दो उस चीज़ के हवाले से। अगर एलिमेंट और का कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो उनकी भी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब आपको कहीं से कोई चीज़ अगर नहीं भी मिल रही, तो कोई मसला नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन से चीज़ों के आंसर ज़रूर मिलते हैं। इसीलिए अगर कोई अननोन प्लगइन भी आपके सामने आ जाता है कभी भी, तो उसको वैसे सर्च कर लो यूट्यूब से, गूगल से, अगर कुछ मिलता है, नहीं मिलता, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो और करके समझो, और वहां से उसे इंटीग्रेशन करके दे दो, सिंपल। बट ये नहीं कहना कि नहीं भाई नहीं होगा, नहीं मेरे से नहीं हो रहा। ये तरीका होता है किसी भी चीज़ के बारे में, और वो कॉमर्स वगैरह की डॉक्यूमेंटेशन में उसके हर एस्पेक्ट के बारे में लिखा हुआ। कंटेंट, प्रोडक्ट पेज, डेवलपर गाइडलाइंस, सपोर्टिंग। यहाँ से अगर चीज़ें नहीं मिल रही तो सिंपल गूगल पे आके लिख लो कि ये चीज़ वो कॉमर्स में कैसे होती है, ये चीज़ कैसे होती है। हमें चीज़ों की समझ आ जाती है, सिंपल। तो कभी भी जब ऑर्डर आ जाए, किसी की वेट नहीं करना कि कोई और आपको आके बताएगा। सिंपल गूगल पे जाओ, लिखो, डॉक्यूमेंटेशन लिख लो, वैसे लिख लो, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। पहले कोशिश करो कि वैसे ही मिल जाए, अगर नहीं मिलती कोई वीडियो मिल जाए, अगर नहीं मिल रही तो डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके डॉक्यूमेंटेशन में आ जाओ। अच्छा, अब वो कॉमर्स को करने के लिए आप यहाँ से भी चीज़ों को सेटअप कर सकते हो, प्लस इसकी सेटिंग्स में जाके भी चीज़ों को सेटअप कर सकते हो। यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ प्रोडक्ट, पेमेंट्स को, टैक्सेस को। टैक्सेस हम इंटीग्रेट नहीं करते क्योंकि वो हर रीजन के हिसाब से अलग अलग टैक्स होता है। शिपिंग को पर्सनलाइज कर सकते हैं, स्टोर को यहाँ से भी आप क्विकली कर सकते हो, प्लस आप यहाँ से भी सेटिंग्स देख सकते हो। जैसे मैं सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे एक नए पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। इंटरनेट को क्या हो गया, अभी तो ठीक था। अच्छा, ये देखिए सेटिंग्स में हम आ गए हैं, सिंपल। सेटिंग के अंदर ये वही डिटेल थी जो आपने वहां पे सेटअप की थी, आप यहाँ पे उसे दोबारा सेटिंग कर सकते हो। ये देखिए एड्रेस मैंने लिखा था वहां पे, सेल टू ऑल कंट्रीज। अगर आप पूरी दुनिया में बेचना चाहते हो बेच सकते हो। आप कहते हो इस कंट्रीज में इनके अलावा स्पेसिफिक में, तो आप यहाँ से सिर्फ पाकिस्तान चूज कर लोगे। ठीक है। जिन कंट्रीज में आप बेचना चाहते हो, अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप हैंड क्राफ्टेड कोई चीज़ बनाते हो, तो वो सिर्फ आप पाकिस्तान में बेचोगे, पाकिस्तान में शिप करोगे, पाकिस्तान में के लिए है वो चीज़। तो वो आप यहाँ से चूज
सिंपल जो है वो करवा सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है जी, सेलिंग लोकेशन है, शिपिंग लोकेशन, शिप कहाँ कहाँ करना है जी, शिप टू ऑल कंट्रीज, जहाँ पे भी, हर कंट्री में। ठीक है। उसका बेस एड्रेस क्या होगा, नो लोकेशन बाय ड्राफ्ट, कि आप अपने क्लाइंट की क्या लोकेशन डालना चाहते हो। और वो कॉमर्स का एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे इसने हर ऑप्शन के साथ एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। मतलब कि अगर किसी बंदे को कुछ भी नहीं पता ना वो कॉमर्स के बारे में, वो भी इस चीज़ को देख देख के स्टोर सेटअप कर सकता है। कैसे, ये देखें, यहाँ पे आ जाएगा, दिस ऑप्शन लेट यू लिमिट विच कंट्रीज यू आर विलिंग टू सेल, कि आप किन कंट्रीज में बेचना चाहते हो, द पोस्टल कोड इफ एनी इन विच योर बिजनेस इज लोकेटेड, कि जहाँ पे आपका बिजनेस है। टैक्सेस है, इसे मैं इनेबल नहीं करता, टैक्सेस को ऑफ रखें। कूपन, कूपन्स क्या होते हैं, देखिए कूपन कोड वो होता है, जैसे ईद आई है तो ईद पे आ जाता है जी, ईद 1 2 3 लिखो तो 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, या क्रिसमस आ गया तो क्रिसमस 1 2 लिखो तो डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। ये यस होती है सर। हमारे पास कूपन्स हैं, अगर आप वो इनेबल करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद करेंसी ऑप्शन है कि आप करेंसी किस में बेचना चाहते हो। अगर मैं यहाँ पे PKR लिख दूं, पाकिस्तानी रुपी। सर जी वो कूपन को थोड़ा रिपीट कीजिए। अच्छा, कूपन हमारे पास यहाँ पे ये देखें पूरा टैब भी मौजूद है, प्लस यहाँ पे ये है कि देखें, आप अक्सर जाते हो किसी वेबसाइट पे कोई चीज़ खरीदते हो, जब आप आखिरी स्टेप पे पहुंचते हो ना, कूपन वही होता है जिसे हम कहते हैं प्रमोशनल कोड। जिसे प्रोमो कोड्स भी कहा जाता है। प्रोमो कोड, जैसे ईद आई है ना तो ईद पे आप डाल देते हो इस तरह से, आप कहते हो जी ईद 1 2 3। आपने टी शर्ट खरीदी है, 5 टी शर्ट्स खरीदी हैं, 2 जीन्स खरीदी हैं, एक शूज खरीदे हैं, आपका बिल बन गया 5,000 रुपये। अब कहते हैं ईद की वजह से हमारे स्टोर पे चल रहा है डिस्काउंट, ईद की वजह से स्टोर पे चल रहा है डिस्काउंट, मतलब हर 5,000 वाली शॉपिंग करने वाले को हम 10% ऑफ देंगे। ठीक है, 10% देंगे ऑफ, तो मतलब आप जैसे ही उसके लास्ट पेज पे पहुंचोगे, आप लिखोगे ईद 1 2 3 और एंटर कर दोगे, एंटर, आपके 5,000 में से 10% कम हो जाएगा, मतलब कि कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा, प्रमोशनल कोड। अक्सर वो यूट्यूबर्स नहीं कह रहे होते कि हमारा ये कूपन कोड यूज करें, प्रमोशनल कोड यूज करें और डिस्काउंट हासिल करें। यस सर। सर ये सर फिर जो वो सेल मतलब जो लगाएगा वेब, फिर तो वो वेबसाइट वालों को ये हम, कोड करना पड़ेगा। हाँ हमें खुद सेटल करना पड़ता है। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप खुद एक बनाओगे कूपन कोड, सेल 1 2 3 के नाम से, या ईद 1 2 3, या अगर आपने किसी इन्फ्लुएंसर को देना है तो आप उसका नाम रख देते हो। वो हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, आगे क्रिएट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी क्या बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, 1000 सेपरेटर, डेसिमल सेपरेटर, नंबर ऑफ डेसिमल्स, ये ऑप्शंस हैं, हमें पता है जी 1000 पे सेपरेट करना है नहीं करना वगैरह वगैरह। सिंपल सेव चेंजेस आप कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाती है प्रोडक्ट की सेटिंग, यहाँ पे है ये सेटिंग्स, यहाँ पे ओवरऑल सेटिंग है, प्रोडक्ट ऐड यहाँ से नहीं होती, प्रोडक्ट ऐड होती है यहाँ से। अब ये देखें, वो कहता है शॉप पेज कौन सा रखना है, तो शॉप पेज पे शॉप सिलेक्टेड है, उसी तरह से जैसे यहाँ पे हम सेटिंग में आते थे, हम आते थे रीडिंग में, वो कहता था ये होम पेज कौन सा रखना है, जो रखना है वो सेटल कर लो। उसी तरह की ये सारा सिनेरियो यहाँ पे मौजूद था कि प्रोडक्ट पेज कौन सा रखना है वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम प्रोडक्ट की चीज़ें जो हैं वो सेटल कर सकते हैं, आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन,
इनेबल एजेक्स ऐड टू कार्ट बटन। अब ये एजेक्स है ना, एजेक्स से मुराद है, एजेक्स होती है एक, ऐसे ही समझ लें कि एक लैंग्वेज है पूरी, जो कि रन टाइम पे चीजें करवाती है। तो जैसे ही अब देखिए रन टाइम पे होने से क्या मुराद होती है यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ ना, ऐड टू कार्ट, जैसे ही मैंने ऐड टू कार्ट किया ना, रन टाइम पे यहाँ पे 2 हो गया, यानी कि पेज रिलोड हुए बगैर। ये फंक्शनैलिटी होती है एजेक्स की। एजेक्स क्या करता है, पेज को रिलोड किए बगैर काम करवा देता है। ठीक है, रन टाइम पे अगर काम करवाना हो तो उसके लिए एजेक्स यूज होती है। ये भी अगर आप फर्दर फ्यूचर में जाना चाहें, एक्स्ट्रा सीखना चाहें, तो ये लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। अरे लाइक करें फेसबुक पर तो वो मतलब रीलोड नहीं करना। जिस तरह लाइक करें तो उधर ही लाइक हो जाता है, रीलोड की जरूरत नहीं पड़ती। सर्च करें उधर ही सर्च हो जाता है। पासवर्ड अगर किसी ने गलत डाला है तो उसी टाइम पे इंडिकेशन हो जाती है, अगली जगह पे जाने की जरूरत नहीं होती कि रीलोड करके पता लगे कि कोई गलती तो नहीं है। ये सारी चीजें हैं, ये एजेक्स की मदद से हो रही होती है। अच्छा, वेट। अब जो चीज़ आप बेच रहे हो उसका वेट कितना होना चाहिए, उसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, किस यूनिट में मेजर करनी है, सारा कुछ ये देखें। दिस कंट्रोल व्हाट यूनिट यू विल डिफाइन वेट, कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसका वजन किस यूनिट में होना चाहिए। रिव्यूज आ जाते हैं जी, हम रिव्यूज को इनेबल कर सकते हैं और प्रोडक्ट को रेटिंग वगैरह दे सकते हैं, सिंपल। अच्छा, उसके साथ साथ हमारे पास आ जाती है शिपिंग। अब शिपिंग में क्या है, हम शिपिंग के जोन मुकर्रर कर सकते हैं। देखें, सिंपल सी बात है, अगर मैं ओवरऑल बेच रहा हूं तो अमेरिका में मेरे शिपिंग पे ज़्यादा पैसे लगेंगे, पाकिस्तान पे कम लगेंगे। विद इन पाकिस्तान 200 रुपीज़ में शिपिंग हो जाती है, 200 रुपये में पाकिस्तान के अंदर शिपिंग हो जाती है। पर अगर मुझे यूके भिजवाना है या न्यूयॉर्क भिजवाना है तो क्या 200 रुपये में शिपिंग हो जाएगी? हो सर। नहीं होती, क्योंकि वहां पे ट्रैवलिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे आप शिपिंग जोन बना सकते हो कि जिस जोन से आपका बंदा होगा ना, आपका कस्टमर होगा, उस हिसाब से आपका ये जो क्या कहते हैं, उसके ऊपर कॉस्ट अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए, अ शिपिंग जोन इज जियोग्राफिकल रीजन वेयर अ सर्टेन सेट ऑफ शिपिंग मेथड्स एंड रेट अप्लाई, कि ऐसा इलाके का, ऐसा जियोग्राफिकल रीजन जहाँ पे आपके पास कोई सर्टेन शिपिंग रेट अप्लाई हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप कैलिफोर्निया में हो तो लोकल पिकअप होगा, अगर आप यूएस के अंदर हो डोमेस्टिक हो तो फ्लैट रेट होगा, अगर आप यूरोप में हो तो फिर भी फ्लैट रेट शिपिंग होगी। Add as many zones as you need, customer will only see the methods available for their address। कस्टमर्स को वही नजर आएगा जो आपने उनके एड्रेस के लिए सेटल किया होगा। जैसे मैं यहाँ पे ऐड शिपिंग जोन करता हूँ, मैं जोन का नाम रख देता हूँ, जैसे मैं क्या देता हूँ, फॉर अमेरिका। मैं कहता हूँ कि ये जो भी हमारे पास साउथ अमेरिका वाले हैं उन पे ये चीज़ अप्लाई हो जाए, बस। इसका नाम मैंने कोई अपनी मर्जी से दे दिया, यहाँ पे मैंने वो इलाका बता दिया, और इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, यू कैन ऐड मल्टीपल शिपिंग मेथड्स। फ्लैट रेट देना है, फ्री, लोकल। अगर मैं किसी को फ्री दे देता हूँ मतलब कि कोई शिपिंग कॉस्ट नहीं लगेगी अमेरिका के लोगों के लिए। मैं ऐसा भी तो बना सकता हूँ ना, देखें, कि पाकिस्तान में फ्री शिपिंग, पाकिस्तान के बाहर पैसे देने पड़ेंगे। जैसे अक्सर लोगों ने किया होता है कि कराची में फ्री शिपिंग, कराची के बाहर पैसे देने पड़ते हैं। वो चीज़ हम कर सकते हैं। अगर आप फ्लैट रेट कर देते हो, इसे ऐड करवा देते हो, ठीक है। इसे फर्दर आप एडिट करके फ्लैट रेट यहाँ पे मेंशन कर देते हो कि जी 5,000 रुपये लगेंगे या 500 रुपये लगेंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, ओवरऑल सब के लिए एक फ्लैट रेट रख देते हैं 200 रुपये, और वो कहते हैं विद इन पाकिस्तान बेचेंगे और 200 रुपीज़ हर बंदे से चार्ज करना ही करना है। वो हम करवा सकते हैं, सिंपल। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास शिपिंग है। उसके बाद शिपिंग ऑप्शन है, शिपिंग क्लासेस हैं। शिपिंग ऑप्शंस के अंदर हम और एक्स्ट्रा डिटेल्स डाल सकते हैं। मैं इससे पहले क्या कर लेता हूँ जी,
सेल किए बगैर मैं लीव कर जाता। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन कर सकते हो कार्ड पेज के ऊपर, वही आपके पास सेटिंग्स है ना ओवरऑल, तो यहाँ पे शिपिंग की सारी सेटिंग यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, शिपिंग क्लासेस हम ऐड कर सकते हैं कि जिस क्लास में वो पर्टिकुलर पर्सन लाए करेगा उस पे उस हिसाब से चीज़ें ऐड अप हो जाएंगी। और हम प्रोडक्ट को भी ऐसे क्लासेस असाइन कर सकते हैं कि जब कोई बंदा ये प्रोडक्ट खरीदेगा तो इतने पैसे उस पर चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ पे ये सिर्फ प्रोडक्ट की सेटिंग है, प्रोडक्ट ऐड यहाँ से नहीं होती, प्रोडक्ट ऐड होती है यहाँ से। ये सिर्फ उन प्रोडक्ट की सेटिंग्स है और शिपिंग की सेटिंग थी। अब आ जाते हैं पेमेंट पे। पेमेंट की जब बात की जाए तो पेमेंट हमारे पास पाकिस्तान के अंदर कैश ऑन डिलीवरी यूज होती है सबसे ज्यादा। ठीक है, अगर आप पेपाल कुछ करना चाहो तो आप पेपाल को भी इनेबल करके और सेटअप करवा सकते हो। ये देखें, गेटवे डिसेबल्ड, पेपाल डज नॉट सपोर्ट योर स्टोर करेंसी। अब ये ऑप्शन मेरे पास क्यों आया है? ये ऑप्शन मेरे पास इसलिए आया है क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ और पाकिस्तान में तो पेपाल चलता ही नहीं है, यस सर। तो इसीलिए ये ऑप्शन आ गया। अगर आप करेंसी रखते यूएसडी या कोई और तो पेपाल को आप इंटीग्रेट कर सकते थे, और पेपाल की इंटीग्रेशन कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने इनेबल करना है और अपने क्लाइंट की बिजनेस ईमेल जो उसने पेपाल जिस पे बनाया हुआ वो ईमेल डाल देनी है, और थोड़े से स्टेप्स के बाद आपका ओके हो जाएगा। उससे ये फायदा होगा कि जब भी कोई क्लाइंट पेमेंट करेगा, जब भी कोई बायर आता है वो चीज़ खरीदेगा, तो वो हमारे क्लाइंट के अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट जो है वो चली जाया करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास पेमेंट में आ जाती है सिंपल। ठीक है, सर लेकिन कुछ पाकिस्तान की भी अपनी जो होती है वहाँ पे तो पेपाल इंटीग्रेट हुआ होता है। पाकिस्तान की अपनी के अंदर पेपाल इंटीग्रेशन वो फिर करेंसी डिफरेंट होती है ना। अगर इसकी करेंसी आप कोई और कर दो यूएसडी वगैरह तो फिर पेपाल की इंटीग्रेशन हो जाती है। सर जैसे दराज पे हम लोग करते हैं वो तो पाकिस्तान में नहीं होता, रुपीस वगैरह में चीज़ें, तो वहाँ पे पेपाल का ऑप्शन देता है वो। पाकिस्तान में दराज, मुझे नहीं लगता कि दराज देता है पेपाल। डायरेक्ट पेमेंट की ऑप्शन आती है बट पेपाल की तो नहीं आती। और एक और डिफरेंट भी है ना चीज़ कि ये जो दराज है ना ये वर्डप्रेस वगैरह पे नहीं बनी हुई, कस्टम बिल्ड है। बट पेपाल होना फिर भी मुझे तो नहीं लगता कि पेपाल है यहाँ पे। नहीं है पेपाल यहाँ पर। पेपाल नहीं है, पता नहीं आपने कहाँ देखा है, या पाकिस्तान में दराज पे पेपाल नहीं है। कैश ऑन डिलीवरी है, या फिर अगर आप कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लेते हो तो फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह की ऑप्शन आती है कि आप क्रेडिट कार्ड से पे कर दो या बैंक ट्रांसफर कर दो। बट पेपाल तो मेरा नहीं ख्याल कि है। अच्छा, बाकी अगर आप क्लाइंट्स के लिए सेटअप करोगे तो फिर पेपाल हो जाता है सिंपल सेटअप। ठीक है, क्लाइंट्स के लिए अगर किया जाए तो पेपाल को इंटीग्रेट करना कोई इशू नहीं है। सिंपल यहाँ से आपने उसे मैनेज करना है और उसकी ईमेल डाल देनी है कि जी ये मेरे क्लाइंट की ईमेल है, यहाँ पे करेंसी आनी चाहिए, यहाँ पे पैसे आने चाहिए, दैट्स इट। ओके सर। उससे क्या होगा ये देखें, ये लाइन पढ़ें कि पेपाल स्टैंडर्ड रीडायरेक्ट कस्टमर टू पेपाल टू एंटर देयर पेमेंट इंफॉर्मेशन। हमारे पास क्या होगा देखें, जैसे ही वो क्या कहते हैं, जैसे ही कोई क्लाइंट आएगा ना, क्लाइंट हमारी चीज़ खरीदता है, कार्ड पे जाता है, कार्ड पे सिलेक्ट करता है, पेपाल पे सिलेक्ट करता है, जैसे ही पेपाल पे जाता है ना वो हमारी वेबसाइट को छोड़ के पेपाल की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। वहां पे वो अपनी इंफॉर्मेशन डालेगा, पेमेंट सेंड करेगा, हमारा जो रिसीविंग होगा वो ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा कि ये रिसीवर है। उसके बाद वो वहां से पेमेंट देगा, सिलेक्ट करेगा, दैट्स इट। ओके सर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं कि पेपाल इंटीग्रेट हो जाता है। बाकी जो पाकिस्तान के अंदर है वो कैश ऑन डिलीवरी चलता है सबसे ज्यादा।
कौन सा चीज चलती है जी? कैश ऑन डिलीवरी। पाकिस्तान में ये यूज होता है, बट पेपाल भी कर सकते हैं और पेपाल के अलावा भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है ये जो 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं बस यही कर सकते हैं, इनके बैंक अलावा भी, इसके अलावा भी हम चीजें कर सकते हैं। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं जी? क्या नाम आपका? अंजुम। अच्छा अच्छा, इसके साथ साथ हमारे अगर अकाउंट एंड प्राइवेसी की बात की जाए तो आप कर सकते हो कि कौन चेकआउट कर सकता है। इन ऑप्शंस के आगे ही डिटेल लिखी होती है कि आखिर ये किस चीज के लिए है। गेस्ट चेकआउट, अलाउ कस्टमर टू प्लेस विदाउट एन अकाउंट, के ऐसा बंदा जिसका अकाउंट नहीं है वो भी लेके जा सकता है चीज। अकाउंट क्रिएशन ड्यूरिंग चेकआउट, अलाउ कस्टमर, उन्हें कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते। डिफॉल्ट सेटिंग्स है, ये जैसा जैसा आपका क्लाइंट कहेगा ना आप लोगों ने ये एक दफा रीड करना है। जैसा जैसा क्लाइंट करेगा उसके हिसाब से अपनी चीजों को सेटल करना है। ठीक है। इनएक्टिव अकाउंट को कब तक रखना है, पेंडिंग ऑर्डर्स को कब तक रखना है, फेल्ड ऑर्डर्स को क्या करना है, ये सारी डिटेल हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। अनपेड एंड मे यू हैव बीन अबैंडन्ड बाय द कस्टमर, दे विल बी ट्रैश्ड आफ्टर द स्पेसिफिक ड्यूरेशन। इतने ड्यूरेशन के बाद वो जो फेल्ड ऑर्डर है वो खत्म हो जाएगा। ईमेल इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं क्योंकि ईमेल भी तो भिजवानी है, ईमेल भी तो सेंड करवानी है कि हमारे पास जैसे ही कोई न्यू ऑर्डर आता है तो न्यू ऑर्डर आने पे मेल मुझे आनी चाहिए या मेरे कस्टमर को जानी चाहिए? आपको आनी चाहिए। मुझे आनी चाहिए। मुझे क्यों आनी चाहिए? क्योंकि मैं इस अकाउंट, मैं, मेरी वेबसाइट है, मैं इसका एडमिन हूँ। जब भी कोई नया ऑर्डर आता है मुझे आए, जब भी कोई ऑर्डर कैंसिल करता है मुझे आए, जब भी कोई फेल करता है मुझे आए। ठीक है, ये सारा इसके आगे क्वेश्चन मार्क में सारी डिटेल लिखी है। ईमेल failed order emails are sent to the chooser recipient when order has been marked failed if they were previously pending or on hold। और जब भी कोई किसी का अकाउंट ऑर्डर होल्ड पे जाता है या जिस पे भी जाता है, कंप्लीट होता है, अकाउंट चेंज करता है, तो वो किसे जाएगा? वो आपके पास कस्टमर को मेल जाएगी। उसकी भी इंटीग्रेशन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सिंपल चीज़ों को ऐड करवा के और चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने किसी को ईमेल डिज़ाइन करके देनी है तो वो आप HTML की मदद से करके और यहाँ पे ऐड कर दोगे। ईमेल टेम्पलेट, ईमेल टेम्पलेट डिज़ाइनिंग का इतनी काम होता है। अगर आप सिर्फ ईमेल टेम्पलेट की डिज़ाइनिंग सीख लेते हो, और ये मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ईमेल की डिज़ाइनिंग आप सीख लें क्योंकि इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, तो लोग आपसे कस्टमाइज्ड ईमेल्स बनवा लेते हैं जो कि आप सिंपल यहाँ पे आके ऐड अप कर सकते हो उसकी मैनेजमेंट के अंदर। न्यू ऑर्डर के लिए, कैंसिल के लिए ज़्यादातर जो लोग करवाएंगे वो आपसे प्रोसेसिंग वगैरह के लिए जो कस्टमर्स को जाननी है वो भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ तो इंटीग्रेशन में ये थर्ड पार्टी चीज़ें भी मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, और उसके साथ साथ एडवांस के अंदर ये मेरे पास पेज आ जाते हैं कि कार्ट पेज, चेकआउट पेज, माई अकाउंट और टर्म्स एंड कंडीशन। ये पेज बनाया ही नहीं है, बना के मैं सेटल कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरे पास कहाँ पे आ जाती हैं? ये सेटिंग्स के अंदर सारी मेरे पास मौजूद है चीज़ें। जो मेजर काम होता है ना वो इसमें होता है प्रोडक्ट्स की एडिशन का, ऐड करने का, और उन प्रोडक्ट्स को ऐड करने के बाद उन्हें नज़र कैसे आना है। बाकी सेटिंग्स तो हमें इतना ज़रूरत नहीं पड़ती, बट प्रोडक्ट वो चीज़ होती है जो हमने खुद ऐड करनी होती है और हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आपने अक्सर देखा होगा फाइवर के ऊपर अगर मैं जाऊं, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये देखिए 10 प्रोडक्ट्स, यस सर। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी। तो ये जो प्रोडक्ट्स की बात हो रही है वो यही प्रोडक्ट्स हैं जिनकी अब हम बात करने लगे कि हम कितनी प्रोडक्ट ऐड करके देंगे, क्योंकि इन्हें ऐड करना होता तो सिंपल है,
बट अगर प्रोडक्ट ज्यादा होती जाए तो फिर वो काम लंबा होता जाता है उस हिसाब से। आप प्रोडक्ट्स को क्रिएट भी करवा सकते हो और किसी CSV फाइल से यानी एक्सेल की फाइल से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर तो क्लाइंट ने आपको एक्सेल की फाइल दे दिया, वो प्रॉपर फॉर्मेटेड होगी फाइल, वो आपको दे दिया है, आप इंपोर्ट कर लोगे। बट अगर आपको क्लाइंट ने नहीं दी, क्योंकि अक्सर क्लाइंट के पास नहीं होती, वो आपको वैसे ही दे देता है ये लो, फिर आपको क्रिएट प्रोडक्ट खुद ही करनी पड़ती है। प्रोडक्ट पेज पे आपके पास ये सारी चीजें आ जाती हैं। प्रोडक्ट ऐड करना वैसे ही है जैसे आप कोई पोस्ट ऐड करते थे, बट यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा हैं। अब आपके पास अगर कोई चीज ऐड करनी है तो आप यहाँ से उसका टाइटल, उसकी प्राइस, उसका ये पिक्चर्स उठा के डाल सकते हो। बट अगर आपकी अपनी प्रोडक्ट है तो आपका अपना नाम होगा उस प्रोडक्ट का, उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन होगी, अपनी सारी चीजें जो है ना वो आपकी अपनी होंगी। ठीक है। अब प्रोडक्ट का नेम है, मैं क्या क्या देता हूँ, कोई भी परफ्यूम है, कोई भी उसका नाम है वो आप दे सकते हो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाती है यहाँ पे, ये होती है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। और ये जो नीचे ऑप्शन आ रहा होता है ये होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का। डिटेल्ड और शॉर्ट में क्या फ़र्क होता है मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर ये है ना, तो हमारे पास ये इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, इधर सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन है शॉर्ट वाली, ये बस। अगर अमेजोन पे देखा जाए तो अमेजोन पे चीज़ों की शॉर्ट भी होती है जो कि उसके साथ थोड़ी सी लाइंस आ रही होती हैं, प्लस उसके नीचे डिटेल्ड होती है। और ये थीम पे डिपेंड करेगा कि उसने कैसे चीज़ को शो करवाना है। या फिर सर उसमें लॉन्ग का ऑप्शन है भी या नहीं, ये शॉर्ट का? बिल्कुल। सर आपने एक एक्सेल की बात की है सर, ये वो देखें, थोड़ा वो करिएगा। बताता हूँ। ये देखें, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये एलन थी सारी, और ऊपर यहाँ पे क्या आ रही है, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये थोड़ी सी। जैसे ही आप सी मोर प्रोडक्ट डिटेल पे करेंगे तो आप बिल्कुल डाउन आ जाएंगे। मैं ये कह रहा था कि जब आपने अगर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करने के लिए आपको CSV फाइल चाहिए होती है। CSV फाइल एक्सेल की फाइल होती है एक पार्टिकुलर। उस फाइल में जैसे आपने अगर कंटेंट्स इंपोर्ट करने हो तो आप वो करके इंपोर्ट करोगे, वो फाइल का पाथ दोगे और वो सारी चीज़ें इंपोर्ट हो जाएंगी। ठीक है। क्या करोगे, आप उसका पाथ दोगे और आपके पास चीज़ें इंपोर्ट होके आ जाएंगी। यानी कि आपने बस फाइल का पाथ देना है कि ये फाइल है, उस फाइल के अंदर आपका नाम वगैरह, पिक्चर्स वगैरह सेटल होके रखी होंगी और आप ऑटो इंपोर्ट हो जाएंगी। बट वो वो सर सिंपल ऑटोमेटिकली पिक्चर्स लग ऑटोमेटिकली जाएगी। प्रोडक्ट्स, हाँ प्रोडक्ट्स डाल देगा आपका। सर अगर उसने ऐसे ही दे दी तो हमें एक एक सेटिंग करनी पड़ेगी, फिर एक चीज देखी उसमें से वो अपलोड की, फिर ऐसे कर दे। बिल्कुल ऐसे ही करनी पड़ेगी। इसीलिए तो दुनिया जो होती है वो कहती है कि 10 प्रोडक्ट्स फ्री में, बाकी प्रोडक्ट्स ऐड करने के पे करने पड़ेंगे। ठीक है। तो जितने भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगी उतने ही ज़्यादा हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, देखें सिंपल उसका टाइटल आ गया। एक मिनट रुके।
जी हमारे पास क्या है जी, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन में फिलहाल अगर डमी डालना चाहूँ तो मैं ये डमी डाल देता हूँ। कौन सी किधर से, ठीक है। ये कुछ डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। ये इसका स्लग है, ये वही बात है जैसे हमने पहले किया था, इसके स्लग को भी एडिट कर सकते हैं। जैसे पोस्ट के स्लग को एडिट किया था ना, इसी तरह। मुझे कोई बताएगा स्लग क्या होता है? हैंड रेज कीजिएगा जी, आरिफा के अलावा कोई बताए स्लग क्या होता है? जी अरसलान महबूब। क्या होता है स्लग? जी दानिश रिजवान। पता ही नहीं है स्लग। अभी HTML का कोई सवाल पूछ लो तो मुझे उम्मीद है आप में से किसी बंदे को भी वो सवाल जवाब नहीं आएगा, क्योंकि HTML को जरा 1-1.5 महीना हो चुका है, और बस 1-1.5 महीना हुआ है, ना प्रैक्टिस ना कुछ, और भूल गए हैं उसे। जी आरिफा आप बताएं। अरे आपने बोला था जो मतलब सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ द यूर, बल्कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो होती है। जो उसका एंडिंग पार्ट होता है URL का, सेकंड ये लास्ट वाला। पार्ट। बिल्कुल। सेकंड लास्ट पार्ट कौन सा होगा, ये प्रोडक्ट है ये वाला? सही है, परफ्यूम। ये तो प्रोडक्ट है। सेकंड लास्ट परफ्यूम फॉर मेन जो है वो स्लग है। ये उसका स्लग है, इसे मैं एडिट भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से। ये देखें, ये चीज़ एडिट होती है। यस। मैं इसे सिर्फ परफ्यूम भी कह सकता हूँ, मैं इसे कुछ भी कह सकता हूँ। जैसे हमारे पास अगर पोस्ट का टाइटल लंबा हो जाता था तो हम उसका शॉर्ट टाइटल लिख सकते थे ना, ये वही चीज़ है एक्सेप्ट। कि स्लग में एक्सेप्ट तो समरी होती है। यस सर। ये क्या चीज़ है, देखें मैंने आपको दिखाया था कि जब हमने ये काम किया था, मैंने प्रो पाकिस्तानी और बीइंग गुरु दोनों वेबसाइट्स ओपन की थी। यस सर। प्रो पाकिस्तानी वालों का जो टाइटल था वही उनके स्लग में आ रहा था, ऑटोमेटिकली जो टाइटल होता है वही स्लग में चला जाता है। बट अगर आप करना चाहो तो आप उसे चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे मैं यहाँ पे से अपने, अगर मेरा प्रोडक्ट बहुत, जैसे अब ये देखें यहाँ पे अमेजोन पे प्रोडक्ट के नाम बहुत लेंथी होते हैं। सेफ्टी फर्स्ट डीलक्स 25 पीस बेबी हेल्थ केयर एंड ग्रूमिंग किट, ये अभी छोटा है, इससे भी लंबे लंबे टाइटल होते हैं अमेजोन पे। तो अगर आपने अमेजोन से कोई चीज़ उठाई है, जैसे अगर आप इसका टाइटल ये ले लिया अमेजोन से लगा के, और आप फिर क्या करोगे, उसका स्लग थोड़ा छोटा कर दोगे ताकि वो ज़्यादा URL लेंथी ना बने। जैसे अगर मैं कह दूं परफ्यूम फॉर मैन, और आगे मैं परफ्यूम का नाम भी लिख दूं, बल्कि पहले परफ्यूम का नाम लिखूं और नाम लंबा सा है, फिर मैं कह दूं उसकी कंपनी का नाम लिखूं। जैसे सपोज अगर मैं ऐसे लिख लेता हूं कि इस तरह से, तो ये तो अभी भी छोटा है। इससे भी लंबा अगर टाइटल हो जाता है, जैसे अगर आपके पास कुछ छोटी प्रोडक्ट्स होती है ना, जैसे जिन्हें आप पैकेजेस में बेचते हो, तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हो, फिर पैकेज लिखते हो, फिर सारा कुछ। अमेजोन के ऊपर अक्सर आप अगर चीज़ें देखो तो बड़े लेंथी टाइटल होते हैं। ये देखें, लेंथी लेंथी टाइटल है। ये देखें इसका इतना लंबा हो गया कि जॉनसन्स बाथ डिस्कवरी गिफ्ट सेट फॉर पेरेंट्स टू बी कैडी विद बेबी बाथ टाइम एंड स्किन केयर एसेंशियल्स इंक्लूड बेबी, और ये प्लस आगे भी है। ये देखें, तो ये टाइटल है उसका। अगर आपका टाइटल देखे लंबा हो जाए तो आप ये देखें 4 आइटम्स हैं इसके अंदर, फुल डिटेल में टाइटल लिखा होता है। तो अगर आप इसका स्लग छोटा करना चाहते हो तो आप इसको छोटा करके लिख दोगे अविनो, या कोई भी अविनो बेबी मॉमी एंड मी डेली बाथ टाइम गिफ्ट, बस यहाँ तक लिख दोगे। इंक्लूडिंग क्या क्या है वो आप छोड़ दोगे।
तो ये चीज स्लग होती है, बट आपको याद ही नहीं है। पोस्ट का टाइटल अगर लंबा हो जाए तो उसे छोटा करने के लिए हम उसके स्लग को एडिट कर सकते हैं। अगर राइट साइड पे बात की जाए तो हमारे पास हम कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी क्या होती है? यहाँ पे तो प्रोडक्ट की कैटेगरी है। कैटेगरी क्या चीज होती थी? सर जी बताएं। सर कैटेगरी जो हम लोग वहाँ जाके मतलब डैशबोर्ड से ऐड करते थे, जिस तरह परफ्यूम्स है उसकी मैन और फीमेल और मेल जो है वो कैटेगरी होंगी। उसके अंदर अब मेल के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं हम उसके अंदर वो वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करके वो वाली प्रोडक्ट उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये है प्रोडक्ट कैटेगरी। बिल्कुल ठीक है। जैसे हमारे पास पोस्ट के लिए कैटेगरीज होती है ना, पोस्ट वगैरह के लिए कि जी ये पोस्ट है फ्रीलांसिंग रिलेटेड, तो प्रोडक्ट्स की भी कैटेगरी होती है कि ये प्रोडक्ट मेन की है, फीमेल की है, बेबी केयर की है, होम एंड किचन की है, होम अप्लायंसेस की है, मोबाइल फोन की है, तो ये कहाँ की है। तो आप सिंपली जैसे वहां पे कैटेगरी ऐड करते हो, कैटेगरी यहाँ पे भी वैसे ही ऐड होती है। यहाँ पे सिंपल। ये ले टैग्स। अब टैग्स क्या होते हैं? सर जो कीवर्ड्स होते हैं, मतलब जिससे मतलब सर्च करते हैं कोई चीज, जैसे ये कीवर्ड्स होते हैं टैग्स हमारे। बिल्कुल। अब टैग्स में क्या रख सकते हो? परफ्यूम, परफ्यूम फॉर मेन या बेस्ट मेन परफ्यूम वगैरह वगैरह। ये क्या चीज आ जाएगी? जैसे परफ्यूम है, परफ्यूम फॉर मेन, बेस्ट मेन परफ्यूम, गुची परफ्यूम, ये वो ऐसे करके जो भी टैग्स उससे बनते होंगे आपने वो लगा लेने हैं, मतलब ताकि जब भी परफ्यूम से रिलेटेड जी सर, और समझ आपके गया। ब्रांड से रिलेटेड, जैसे अब है ना डार्क ब्लैक बाय गुची वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी आपको न समझ आते हैं, गुची परफ्यूम कर लें, परफ्यूम फॉर मेन कर लें, डार्क ब्लैक कर लें, डिफरेंट डिफरेंट ये कीवर्ड्स हम इससे हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक है। जब आपको आपका क्लाइंट देगा ना चीजें, तो वो आपको सारी चीजें देगा। अगर वो नहीं देता ना, वो कहता है आप खुद से करो, तो आप फिर उसे कंपनसेट कर सकते हो कि भाई मैं डिस्क्रिप्शन भी प्रोडक्ट की खुद लिख रहा हूँ, टाइटल भी खुद ही बना रहा हूँ, सिर्फ तुमने मुझे तस्वीरें दी हैं, प्राइस दी है और कुछ चीजें दी हैं, बाकी चीजें मैं खुद लिख रहा हूँ, तो मुझे इसका पे करो एक्स्ट्रा। तो हम पे उससे पेमेंट लेते हैं एक्स्ट्रा चीजों की। ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट इमेज क्या होती है कि प्रोडक्ट पे क्या तस्वीर शो होनी है। मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर एक ये डाउनलोड की थी परफ्यूम की, अपलोड कर लेता हूँ। प्रोडक्ट इमेज के बाद प्रोडक्ट गैलरी भी ऐड करने की ऑप्शन है। ठीक है। जैसे अभी मेरे पास ये कुछ और पिक्चर्स भी पड़ी हुई हैं, जैसे अगर मैं ये पिक्चर भी ओपन कर लेता हूँ, ये सारी पिक्चर्स को मैं प्रोडक्ट गैलरी में ऐड कर सकता हूँ। ऐड सर टू मतलब गैलरी है, उसी के रिलेटेड तस्वीरें उसी होनी के यानी रिलेटेड। सर जैसे मल्टीपल। मल्टीपल तस्वीरें, जैसे आपके पास टी शर्ट होती है ना, तो टी शर्ट की अलग एंगल से पिक्चर ली हुई होती है, एक सामने से, एक बैक साइड से, एक राइट से, एक लेफ्ट से, वो उसकी गैलरी में ऐड कर देनी होती है सिंपल। ठीक है। जैसे अब ये है, इसके अंदर इन्होंने ये पिक्चर्स ऐड की हुई हैं, ये देखें, ये इसकी सिंपल पिक्चर्स हैं। टी शर्ट के अंदर अगर मैं अमेजोन पे चला जाऊं, ये देखें, पहली पिक्चर, फिर ये दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी और सातवीं, ये उन्होंने क्या किया हुआ है, पिक्चर्स। तो इसी तरह हम भी पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे दराज पे होती है ना कि एक प्रोडक्ट को आप डिफरेंट एंगल से देखना चाहते हो तो देख सकते हो, वो चीज़ है। मैं गैलरी में सपोज एक ही इमेज डाल देता हूँ, हम मल्टीपल इमेजेस भी डाल सकते हैं। ठीक है। ये वो इमेजेस होंगी जो मल्टीपल हमें स्क्रॉल करके हम आगे आगे देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सर जो हम यहाँ ये प्रोडक्ट इमेज में सेट कर लिए वो मेन इमेज होगी जो मतलब स्टार्ट में शो पहले हो रही नजर, होगी। बिल्कुल ऐसे ही है।
ये मेन होगी और बाकी वो होंगी जो उसके साथ नजर आएंगी। अच्छा, ये जो सेटिंग्स है ना, ये वाली सेटिंग्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास प्रोडक्ट का डाटा है, यहाँ पे प्रोडक्ट किस तरह की है, उसकी कितनी प्राइस होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, वो यहाँ पे सेटल होगा सारा। सिंपल प्रोडक्ट होती है, ग्रुप्ड होती हैं, एफिलिएट होती हैं और वेरिएबल होती हैं। सिंपल प्रोडक्ट तो वो होती है जो अकेली सेल हो जाती है, सिंपल एक चीज है बस। ग्रुप्ड प्रोडक्ट वो होती है जो कि बाकी प्रोडक्ट के साथ मिलके सेल होती है। ये देखिए, यहाँ पे हम प्रोडक्ट को लिंक करते हैं जो दूसरी प्रोडक्ट के साथ मिलके सेल आउट होती है। एक्सटर्नल और एफिलिएट प्रोडक्ट वो होती है जो किसी और की होती है, आप सिर्फ उसकी प्रमोशन कर रहे होते हो। जैसे मैं आपको कहता हूँ ना अमेजोन एफिलिएट, तो यहाँ से हम उसका सिर्फ क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट का बटन डाल देंगे, यहाँ पे उसका लिंक डाल देंगे, क्योंकि वो हम खुद नहीं बेच रहे, वो अमेजोन बेच रहा है। मैं क्या करूंगा, मैं इसका ये लिंक कॉपी करूंगा, यहाँ पे लाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट। पर याद रहे, अगर आप एफिलिएट कर रहे होगे, आपने अपना एफिलिएट लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है जो कि अमेजोन वाले आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे पता लगेगा कि आपके लिंक से बंदा आया है। जैसे वो आजकल वो पाई करेंसी नहीं आई, एक पाकिस्तान में सब लोग उसकी प्रमोशन कर रहे हैं, पाई पाई पाई। यस। तो वो पाई करेंसी वाले अपना रेफरल जनरेट करते हैं, तो वो आपके नाम का एक लिंक होता है कि आपके नाम से आप जितने लोगों को रेफर करोगे उतना फिर आपको फायदा होगा वगैरह वगैरह। सारा जी आपने उस पर कोई एक ये था कि कोई है उसका कोई वो वैसे फ्रॉड भी बड़ा कर रहे थे, वकार में कभी कह रहे थे कि फ्रॉड है ये। नहीं, अभी ऐसा कुछ मैंने तो उस पे रिसर्च नहीं की, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है ना वो इतना ज्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं है क्रिप्टो करेंसी में। और दूसरी बात यह है कि एक ह्यूमन साइकी होती है, तो मैं इस तरह की इन्वेस्टमेंट पे ना बिलीव नहीं रखता। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि बंदा कहाँ वो करे जो अपने हाथ से कर सकता है। उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करो जिसका होल्ड आपके हाथ में हो, कि अगर आप मेहनत करते हो तो अच्छे पैसे कमाओगे, नहीं करते तो लॉस हो जाएगा। इस चीज़ पे अभी मेरा ज़्यादा बिलीव है, इन्वेस्टमेंट साइड पे मेरा कम बिलीव है। क्योंकि अभी अगर आप खुद कर सकते हो तो खुद ही करो, ताकि आपको पता हो हर चीज़ का। और सर जी वहाँ पे एक आप लगी लगाई में जाना है तो वो फिर अपनी मर्जी होती है, बट ऐसी चीज़ पे क्यों इन्वेस्ट करना है जो कल को डाउन हो जाए, आपका इख्तियार नहीं है उस पे। ऐसी चीज़ पे बिल्कुल इन्वेस्ट करो बिल्कुल। जिस पे आपका इख्तियार होता है। ये तो मेरी एक ह्यूमन अभी नेचर है। बाकी अगर इसे प्रॉपर सीख लेता है, जो कहता है कि मेरी प्रिडिक्शन अच्छी है और ये वो अच्छा सीख के कर ले, अगर प्रॉपर रिसर्च करके करता है तो कर ले। बट अगर वैसे ही लगाना है तो वो फिर एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। सर ग्रुप सेल की आपने बात की है, वो फिर उस बंदे पर फर्ज होगा कि वो दूसरा लिंक वाला जो प्रोडक्ट है वो खरीदेगा तो ये खरीदेगा, या फिर वो एक ऑप्शनल है कि खरीद सकता जी, वो उसी तरह से होता है कि हमारे पास वो जो प्रोडक्ट्स है ना, वो ग्रुपिंग में ही सेल होती हैं। जो आप बात कर रहे हो ना जिस तरह से, वो हम सिंपल यहाँ पे आके यहाँ पे भी लिंक कर सकते हैं प्रोडक्ट को। बट ये वाली जो प्रोडक्ट्स होंगी ये सिर्फ वैसे उसके साथ नजर आएंगी, बट ग्रुप वाली उसके साथ सेल भी होगी, ये वाली, अगर हम कोई डाल देते हैं तो। है। ठीक सर है, इसी प्रोडक्ट की लिंक दे दें, मतलब जो इसी हमारी पेज प्रोडक्ट के साथ मिलते जुलती जो प्रोडक्ट्स होंगी वो उनका लिंक पेज करेंगे। हमारी है। फिर क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट पेज होगा ना, जैसे अब ये प्रोडक्ट पेज है, ये तो प्रोडक्ट पेज नहीं है, ये है। इसके नीचे भी ये देखें और प्रोडक्ट्स भी शो हो रही हैं, तो वो इसी तरह से फिर आपकी साथ और प्रोडक्ट्स भी शो होने लग जाएंगी। अच्छा, जो एफिलिएट है ना, वो हमारे पास, आपको मैंने बताया कि यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल लिंक आ जाएगा और बाय नाउ का बटन आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हो, प्राइस शो करवाना चाहते हो तो करवा दो, ठीक है। सेल लगाना चाहते हो, खैर इन ऑप्शंस की मैं बाद में बात करता हूँ। अभी ये देखें कि एफिलिएट प्रोडक्ट कौन सी होती है। एफिलिएट प्रोडक्ट वो होती है जो आप बेचते नहीं हो, आप किसी और की सिर्फ प्रमोशन करते हो। वेरिएबल प्रोडक्ट वो होती है जिसके अंदर वेरिएशंस आती हैं। वेरिएशंस क्या होता है, जैसे टी शर्ट है, टी शर्ट के अंदर वेरिएशन होती है स्मॉल मीडियम लार्ज। कलर वेरिएशन होती है रेड ग्रीन ब्लू।
इन प्रोडक्ट को वेरिएबल प्रोडक्ट कहा जाता है, जबकि एक सिंपल प्रोडक्ट कौन सी होती है, जो कि सिंपल बस एक ही तरह की चीज है, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, वो हमारे पास क्या होती है, सिंपल प्रोडक्ट। हमें जो मेन फोकस करना होता है वो सिंपल पे और वेरिएबल पे करना होता है। एक्सटर्नल और ग्रुप्ड वाला तो इतना कभी यूज ही नहीं होता, बट ज्यादा जो है वो या तो सिंपल होता है या वेरिएबल होता है। और अगर कोई एफिलिएट का ऑर्डर आ जाए तो एफिलिएट भी करना पड़ जाता है। मेजोरिटी के ऑप्शन सेम है, कुछ ऑप्शंस डिफरेंट हो जाते हैं दूसरों से। सर जैसे अब उधर आपकी आवाज जो है वो डिस्टॉर्शन हो रही है। अब जी अभी भी डिस्टॉर्शन है, काफी इशू कर रहा है आपका माइक। सर जी दोनों एक साथ कर सकते हैं, ग्रुप और दूसरा वेरिएबल? वो तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। अभी ये एक प्रोडक्ट की बात हो रही है ना, एक को ऐड कर रहा हूँ, ये परफ्यूम को, तो इसकी एक ही बात करूंगा कि ये कौन सी है। अलग अलग तो मैं मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ, वो कोई इशू नहीं है। अभी एक प्रोडक्ट के मैं सेटल कर रहा हूँ कि ये कौन सी है, इसकी प्राइस क्या है, ये शिपिंग कैसी है, इसके एट्रीब्यूट क्या है, वगैरह वगैरह। ये अभी एक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे आके मैंने सिंपल चूज किया, वो पूछता है ये वर्चुअल है या डाउनलोडेबल है। कि अगर कोई डाउनलोडेबल है या वर्चुअल है, तो मैं कहता हूँ कोई भी नहीं है, ये ना वर्चुअल है ना डाउनलोडेबल है। इसकी रेगुलर प्राइस है 1600 और सेल प्राइस इसकी चल रही है 1200। कि 1600 इसकी रेगुलर प्राइस थी और 1200 इसकी क्या हो गई, सेल। आप सेल को स्केड्यूल भी कर सकते हो कि सेल यहां से शुरू हो रही है और यहां तक रहेगी, बस यहां पे आके सेल खत्म हो जाएगी। हम स्केड्यूल भी कर सकते हैं, इस दिन को हमारी सेल खत्म। और अगर आप ये कभी भी नहीं करते तो ताहयात सेल चलती ही रहेगी। अब आ जाती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर क्या होता है, हमारे पास SKU है। SKU का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये आप इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए एक लिख देते हो। जैसे देखो, आपके पास हजारों टी शर्ट्स हैं, आप टी शर्ट को एक आईडी असाइन कर देते हो। ये बेसिकली स्टॉक कीपिंग यूनिट एक आईडी के तौर पे कह लो, आप अगर रखवाना चाहते हो तो रखवा सकते हो, जो उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेगा कि वो स्टॉक में मौजूद है भी कि नहीं। जैसे आप कह लेते हो इसको गुची 12, कि गुची का परफ्यूम 12 सपोज, हम रखवा सकते हैं इस तरह से। अगर आप इसे प्रोडक्ट लेवल पे मैनेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में है। ये करने से फायदा ये होता है कि जब भी लोग ऑर्डर करते जाएंगे, ये प्रोडक्ट डिक्रीमेंट होती जाएगी स्टॉक में से। जैसे ही 12 लोग ऑर्डर कर लेंगे, ये इन्वेंट्री में से खत्म हो जाएगी, फिर कोई नया बंदा ऑर्डर नहीं कर सकता। यानी कि आप हर टाइम तो नहीं ना बैठे रहोगे अपने देखते रहोगे कि क्या कोई बंदा ऑर्डर कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप इसे क्या कर सकते हो, अगर मैं कह देता हूं आउट ऑफ स्टॉक सेव, अभी इतना मैं एक दफा एक प्रोडक्ट को इतना सेव कर लेता हूं, वो कहता है व्यू प्रोडक्ट, मैं इसे प्रोडक्ट को व्यू करता हूं। ये रिप्रेजेंटेशन किसकी वजह से आ रही है, थीम की वजह से। ये देखिए आउट ऑफ स्टॉक मुझे ये बता रहा है कि 1600 की थी, 1200 की है। ये रिप्रेजेंटेशन थीम की वजह से ऐसे आ रही है। अगर आप फ्लैट सम करते तो फ्लैट सम इनके लिए ये इसके जो सफारी ब्राउजर वगैरह हैं, ये दूसरे ब्राउजर्स हैं, इसके साथ भी कंपेटेबल है। बट ये तो हमारी वो थीम है जो फ्री में हमें मिल जाती है वर्डप्रेस के साथ। आउट ऑफ स्टॉक क्यों बता रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से सेटल किया हुआ है कि खत्म हो गई है प्रोडक्ट।
अगर मैं इन स्टॉक करता हूँ और यहाँ पे अपडेट करता हूँ, ये देखिए, अब मैं इसे ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ। देखिए ऐड टू कार्ट का बटन मैंने नहीं बनाया, खुद ही आ गया, क्योंकि ये ऑटोमेटिक चीज है। ये देखें, व्यू कार्ट, मैं व्यू कार्ट करता हूँ, देखें व्यू कार्ट पे अगले पेज पे चला जाएगा। ये देखें, अब ये पेज मैंने तो नहीं बनाए, ये वो बात है, ये कूपन्स की बात जो मैं कर रहा था। अगर तो कोई कूपन बना होगा तो वो यहां से मैं बना सकता हूँ, क्वांटिटी भी मैनेज हो सकती है। प्रोसीड टू चेकआउट, ये देखिए कैश ऑन डिलीवरी जो मैंने सिलेक्ट किया था, ये फॉर्म भी मैंने नहीं बनाया। ये फॉर्म किसने बनाया? ये वाला प्लगइन प्लगइन ने। बाय जो डिफॉल्ट था प्लगइन है, सर वो जो प्लगइन में। पेज आया है ना, ये उसी ने, ये फॉर्म सारा कुछ उसी ने बता दिया, बना दिया। और इसकी रिप्रेजेंटेशन डिपेंड कर रही है थीम पे। बाकी थीम इसे जरा और डिफरेंट तरीके से शो करवा सकती हैं। तो ये सारे पेज जैसे चेकआउट, ये देखिए ऊपर यहाँ पे नजर रखें, चेकआउट पेज पे मैं मौजूद हूँ। पीछे आ जाता हूँ, ये देखिए कार्ट पेज पे मौजूद हूँ। मैं बैक आया हूँ, एक स्टेप पीछे आया हूँ, एक स्टेप और पीछे है तो मैं प्रोडक्ट पेज पे मौजूद हूँ। ये चीजें आपने याद रखनी कि ये देखिए ऊपर कार्ट, मतलब कि मैं कार्ट वाले पेज में अभी मौजूद हूँ। प्रोसीड टू चेकआउट, तो चेकआउट पेज में। और प्लेस ऑर्डर, तो प्लेस ऑर्डर पे कहेगा ये फॉर्म पहले फिल करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली बन रही हैं। आपने प्रोडक्ट ऐड की, सारी चीजें आपके पास ऑटोमेटिकली आने लगी। यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट लेवल पे करोगे तो आप इसकी क्वांटिटी कर सकते हो कि कितनी है जी, कितने पड़े हुए हैं। जैसे ही 12 ऑर्डर आएंगे, 10 ऑर्डर आएंगे, सपोज अगर इसे मैं 10 कर देता हूँ, 10 ऑर्डर के बाद ये चीज खत्म हो जाएगी। अकेले के लिए प्रोडक्ट को भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, सोल्ड इंडिविजुअली, आप इसे अकेला भी कर सकते हो कि जो ये खरीदेगा वो इसे इन अ सिंगल ऑर्डर यही खरीदेगा, करवा सकते हैं, बट जरूरी नहीं है। शिपिंग, शिपिंग के ऊपर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, वो सारा कुछ उसका वेट बता देते हैं। इस प्रोडक्ट का कितना वजन है, क्या क्लासेस है, मैंने कोई क्लास नहीं बनाई थी तो क्लासेस यहाँ से अप्लाई हो जाती हैं। इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना, यानी कि आप शिपिंग वगैरह चार्ज करना चाह रहे हो, क्योंकि एक ही वेबसाइट के ऊपर आप ट्रक भी सेल कर रहे हो, पूरा ट्रक, और आप क्या कर रहे हो, एक नीडल भी सेल कर रहे हो। तो ट्रक के वेट के हिसाब से ट्रक की शिपिंग ज्यादा है, जबकि नीडल की शिपिंग कम है। वो भी इंडिविजुअली मैनेज किया जा सकता है। वेट इन डेसिमल, लेंथ प्लस वेट प्लस हाइट, और शिपिंग। लिंक्ड प्रोडक्ट्स, देखिए मैंने कल आपको बात बताई थी अपसेलिंग और क्रॉस सेल्स के बारे में, कि अपसेल और क्रॉस सेल। यहाँ पे आ जाए, upsells are products which are recommended instead of the currently viewed product. For example, products that are more profitable or better quality or more expensive. यानी कि एक बंदा आपके पास मोबाइल लेने आया है, कोई 20,000 वाला, आप उसे 50,000 वाला रिकमेंड करते हो कि ये ज़्यादा फीचर्स वाला है, ये ज़्यादा अच्छा है, इसमें ये भी है, ये भी है, और इसके पैसे भी ज़्यादा है, कन्विंस कर लेते हो। और क्रॉस सेल में क्या होता है, क्रॉस सेल्स आर प्रोडक्ट्स विच यू प्रमोट इन द कार्ट बेस्ड ऑन द करंट प्रोडक्ट। यानी कि आप उसकी प्रोडक्ट को देखते देखते अगली प्रोडक्ट उसे रिकमेंड करो। यानी कि मोबाइल देखते देखते उसे कहो कि ये चार्जर भी ले लो, ये पाउच भी ले लो, ये इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर भी ले लो, ये क्रॉस सेल आएगा। बट अगर आप उसी के ऊपर वाला महंगा मोबाइल बेच देते हो तो वो मोबाइल की कैटेगरी में अप सेलिंग हो जाती है। अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट होती तो वो यहाँ पे आ जाती है और मैं उसे यहाँ से ऐड करवा सकता। अगर आपके पास मजीद प्रोडक्ट्स होंगी ना, क्योंकि आपके पास परफ्यूम भी 4 तरह का हो सकता है।
अच्छा, तो हम यहाँ से वो प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं जो भी हम अप सेल या क्रॉस सेल करवाना चाहें, एट्रीब्यूट्स। अब ये एट्रीब्यूट्स वही वेरिएशंस हैं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट की एट्रीब्यूट्स ऐड करना चाहते हो तो आप करवा सकते हो, कि ये इसके अंदर एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं। खैर एट्रीब्यूट्स का जिक्र मैं अभी नहीं करूंगा, मैं इसे वेरिएबल प्रोडक्ट इसी को अभी मैं वेरिएबल में शिफ्ट करूंगा और आपको बताऊंगा एट्रीब्यूट को हम कैसे वेरिएशंस में डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एडवांस है कि परचेज नोट कोई देना है, कोई मेन्यू ऑर्डर अगर आपने बताना है जी, कस्टम ऑर्डरिंग पोजीशन, रिव्यू इनेबल करना है कि नहीं, गेट मोर ऑप्शन, तो ये इसके ऐड ऑन करके हम एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जो छोटी सी हम शो करवाना चाहते हैं वो भी हम लिख लेंगे, तो हमारे पास कहाँ आ जाएगी, इधर टॉप पे यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। डिटेल्ड तो ये नीचे आ गई है ना, वो वाली आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे कि ये परफ्यूम किसके बारे में है वगैरह वगैरह। अच्छा, अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये वेरिएबल। इसे वेरिएबल पे क्लिक करें, ये एक ऑप्शन नया आ जाता है वेरिएशंस वाला। वो कहता है वेरिएशन से पहले एट्रीब्यूट होना जरूरी है। मैं कहता हूँ एट्रीब्यूट डाल लेते हैं, जैसे सपोज ये परफ्यूम है ना, तो मैं इसे क्या लेता हूँ, इसके बॉटल साइज पे डाल देता हूँ, साइज। साइज में क्या क्या आ जाएगा, एक आ जाता है लार्ज और एक मैं कह देता हूँ स्मॉल। इसे मैं कह देता हूँ यूज्ड फॉर वेरिएशन, सेव एट्रीब्यूट। ठीक है, लार्ज में कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं कोई और वेरिएशन भी इंक्लूड कर सकता हूँ परफ्यूम के अंदर, जैसे कि सपोज जेंडर। मैं कहता हूँ सेम परफ्यूम दोनों जेंडर्स के लिए आता है, मेल और फीमेल। अब आ जाए वेरिएशंस पे। वेरिएशंस पे आएंगे ना, वो कहता है ऐड वेरिएशन। मैं कहता हूँ क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स और गो करता हूँ, ये मुझे ऑटोमेटिकली सारी वेरिएशंस बना के दे देगा। वेरिएशन से मुराद होती है, जैसे उसे क्या कहते हैं कि आपके पास अगर रेड है तो रेड कलर लार्ज में, मीडियम में, स्मॉल में। अगर ब्लैक है तो ब्लैक लार्ज में, मीडियम में, स्मॉल में। तो ये वही चीज है, लार्ज में, मीडियम, सॉरी ये जो एम और एफ है ना, ये मेल फीमेल के लिए है, कि परफ्यूम की लार्ज वाली बोतल मेल के लिए, लार्ज वाली बोतल फीमेल के लिए, स्मॉल वाली बोतल मेल के लिए, स्मॉल वाली बोतल फीमेल के लिए। अब आप इस प्रोडक्ट को अलग अलग क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, क्योंकि लार्ज बोतल की प्राइस अलग होगी, उसकी पिक्चर अलग हो सकती है, उसकी प्राइस अलग हो सकती है, उसकी सेल प्राइस अलग हो सकती है, उसका वेट अलग हो सकता है, उसकी शिपिंग कॉस्ट अलग हो सकती है। तो ये इस तरह से आपको अकेले अकेले प्रोडक्ट को मैनेज करना पड़ेगा। मैं इस पे ये वाली इमेज लगा देता हूँ जो कि कोई भी नहीं है, सेट वेरिएशन इमेज। रेगुलर प्राइस इसकी मैं रख देता हूँ कि जी 2000। सेल प्राइस इसकी रख देता हूँ 1800। सेव चेंजेस। अभी मैंने एक ही वेरिएशन को एडिट किया है, यहां से भी इसे अपडेट कर लें। ये देखें वेरिएशंस आ गई, लार्ज और मीडियम। जैसे ही मैंने ऐड किया देखिए पिक्चर ऑटोमेटिकली बदल गई, मैंने इसकी पिक्चर अलग लगाई थी। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस भी 1800 हो गई है। जैसे ही मैं इसे क्लियर करता हूं, ये देखें वापस आ गई हैं चीजें। पहले वाले की प्राइस कितनी थी जो सिंपल हमने प्रोडक्ट लिखी थी, उसकी भी यही प्राइस तो नहीं लिखी हमने कहीं? 1600 थी, हमने 1600 थी और सेल प्राइस उसकी 1200 लिखी थी। जी हाँ, वो लिखी थी हमने सिंपल प्रोडक्ट में, बट यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उस प्रोडक्ट की टाइप ही हमने वेरिएशन वाली कर दिया।
प्रोडक्ट इमेज यहाँ पे ये शो हो रही है प्रोडक्ट की वजह से, बट जैसे ही आप वेरिएशन में ऐड करना चाहोगे फिर आप वो सिंपल प्रोडक्ट नहीं ऐड करोगे, आप वेरिएशन ऐड करोगे। क्योंकि यहाँ से मैंने टाइप ही चेंज कर दिया तो मतलब कि वो सिंपल प्रोडक्ट ही मैंने ख़त्म कर दी। मैंने कह दिया अब ये सिंपल नहीं रही, अब ये वेरिएबल हो गई है। मतलब कि मुझे इसके सारे वेरिएबल्स को पैसे देने पड़ेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कितने का। इसके लिए मैं वाइट वाली इमेज कर लेता हूँ। इसके लिए मैं कर देता हूँ सपोज 2500 2300। ये देखिए वो कह रहा है 1800 से 2300 तक रेंज है। आप देखिए कि 1800 से 23 तक की ऑप्शन मौजूद है, लार्ज और यहाँ से मेल या फीमेल, मैं कहता हूँ फीमेल। देखें अब कौन सा आ गया, ये इसे ऐड टू कार्ट। ये देखें इसकी प्राइस 2300 रुपये आ रही थी नीचे, ये देखें 2300। सर दोनों परफ्यूम शो होंगे इसमें मतलब? जो जो कार्ट में ऐड किए हुए हैं, अगर अगर आप एक को सिलेक्ट करके एक को चेकआउट करोगे ना तो कार्ट जी में एक ही ऐड होगा। बट वैसे अगर आप यहाँ पे जो ऑप्शन चूज करोगे उसके हिसाब से परफ्यूम शो होने लग जाएगा। जैसे ये मेल करता हूँ, देखो इमेज इसकी मैंने ये वाली सेटल की थी, ये वाली आ जाएगी। ठीक, मतलब हमने जो सिलेक्ट करना है उसके हिसाब से आ जाएगी वो उसके हिसाब वो से आ जाएगी वो चीज, प्राइस भी आ जाएगी और वो परफ्यूम भी। वो प्राइस भी आ जाएगी, वो पिक्चर भी आ जाएगी उसके हिसाब से। तो ठीक अगर है सर। आपको कोई वेरिएशंस ऐड करने का कहता है तो ये वेरिएशंस आपको इधर से फिर ऐड करनी पड़ती हैं। इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ है आसान काम, मुश्किल नहीं है। बट ये है कि इसमें खपत थोड़ी सी ज़्यादा है कि एक एक चीज़ को अकेले अकेले मैनेज करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। इसीलिए जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स कोई कहता है उसके उतने ज़्यादा पैसे होते हैं। और आप सर ये प्रोडक्ट ऐड करने के, जी, एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होती हैं। जी 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 बोले। बता दें सर इसका एक बार। अच्छा एट्रीब्यूट क्या है, जैसे आपके पास टी शर्ट है ना, तो टी शर्ट की एट्रीब्यूट क्या हो सकती है, साइज और कलर। कलर। कलर, बिल्कुल सर। तो क्या हो जाएगा, आप कह दोगे कि जी मीडियम में वाइट कलर, स्मॉल में वाइट कलर, लार्ज में वाइट कलर, एक्सेल में लार्ज कलर, वाइट कलर वगैरह वगैरह। ये आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं, फिर वो यहाँ से आप ऐड कर लोगे सिंपल। अब ये तो परफ्यूम था इसीलिए मैंने जेंडर लिख लिया। अगर मैं टी शर्ट लेता तो मैं कभी भी जेंडर ना लेता, मैं यहाँ पे कलर ले लेता। ठीक है सर। हो सकता है आपके पास जो डबल एक्सेल है उसको आप 100 रुपये महंगा बेच रहे हो, या रेड कलर है 100 रुपये महंगा। जैसे आपके पास ये मोबाइल फोन्स होते हैं ना, मोबाइल फोन हो जाते हैं या लैपटॉप वगैरह हो जाते हैं, इस पे कलर की भी पैसे होते हैं कि ये वाला यस कलर आप सर। चूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपके पास डिफरेंट ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जैसे उनका कलर डिफरेंट होता है तो पेमेंट ज़्यादा हो जाती है, उस हिसाब से फिर ये चीज़ें सर वो आप गाड़ियों में अलग। कलर, कलर वाली जो गाड़ी होती है वो महंगी होती है, रेड कलर होता है, ब्लू कलर, वो बिल्कुल, महंगी होती है। इसीलिए क्योंकि वो कस्टमाइज्ड हो जाती हैं ज़रा बंदा फिर वो फिर इसीलिए उनके पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे वही जो सारी चीज़ें की हैं वो यहाँ पे हम अकेले अकेले भी ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज, टैग्स, एट्रीब्यूट्स। अब बात करते हैं ये एनालिटिक्स की। एनालिटिक्स के अंदर आपके पास ओवरव्यू आता रहेगा कि कितने ऑर्डर आए इस महीने में, कितनी प्रोडक्ट बिकी, कितना रेवेन्यू आया, कितने ऑर्डर, कितनी वेरिएशंस हैं, इस वेरिएशन कितने आइटम बिके हैं, कैटेगरीज कौन सी कैटेगरी बिक रही है, कौन से कूपन सेल हो रहा है, कौन सा कूपन लग रहा है वगैरह वगैरह। स्टॉक भी मैनेज हो जाता है, ये देखें इन स्टॉक, इन स्टॉक आप इसे चेंज भी कर सकते हो कि भाई स्टॉक में अब नहीं है ये चीज़। पांचों की पांचों इन स्टॉक है। इनका एसक्यू अकेले अकेले का बदल सकते हो। जैसे हम प्रोडक्ट पेज पे जाएं तो वेरिएशन का एसक्यू बदल सकते हो हम अपनी मर्जी से यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग आ जाती है। मार्केटिंग में प्रमोशनल चीजें आ जाती हैं कि आपने इसे प्रमोट करना है तो कूपन्स वगैरह। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको कूपन क्रिएट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप कूपन का नाम लिख देते हो ईद 123। आप कहते हो फिक्स कार्ड डिस्काउंट, के कार्ड पे फिक्स डिस्काउंट हो जाए
200 रुपये का। अब जो भी यहाँ पे जाता है, सपोज मैं इसे एक दफ़ा रिफ्रेश भी कर लेता हूँ। मैं बार बार ऐड किए जा रहा हूँ, वो कार्ट में चीज़ें अपडेट होती जा रही हैं। ये देखें 6900 मेरा बिल बना था, 200 रुपये कम हो गए तो कितना हो गया 6700। इस तरह के कूपन हम खुद सेटल करवा सकते हैं। जैसे ये देखें मैंने 200 का डिस्काउंट रखा था तो 200 का डिस्काउंट हो गया। प्रोसीड टू चेकआउट। अब मेरा बिल कितना है 6700, क्योंकि ईद 123 की मदद से मेरा ये 200 रुपये कम हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे अपना कूपन बना सकते हो जी, मल्टीपल ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ। यूजेज रिस्ट्रिक्शन भी डाल सकते हो कि कितने पैसों पे ये कूपन अप्लाई होना चाहिए, अक्सर लोगों ने किया होता है। लिमिट्स भी डाल सकते हो कि एक यूजर एक कूपन कितनी दफा यूज कर सकता है और ये कूपन कितनी दफा इस्तेमाल होगा। ऐसा ना होना कि एक ही बंदा सारी चीजें आपकी परचेज करके चला जाए, वो भी ऐड अप हो जाती हैं चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो कॉमर्स के अंदर हमारे पास मौजूद हैं। सेटिंग, कूपन, कस्टमर्स। तो यहाँ पे वही डाटा आएगा कि कौन से कस्टमर ने कितना खरीदा, कितना बेचा, उनके कितने ऑर्डर्स आए, उसने कितना टोटल स्पेंड किया, वगैरह वगैरह। रिपोर्ट्स के हवाले से ये चीजें हैं कि कौन सा बंदा, स्टैट उसके क्या है, कितना स्पेंड हो रहा है। क्योंकि अभी तो हम सेटअप करेंगे तो ये स्टैट खाली रहते हैं। ठीक है, जब हम सेटअप कर रहे होते हैं तो ये स्टैट रहते हैं खाली। बट जब आपका अकाउंट चलने लग जाता है तो फिर यहाँ पे अब जैसे ईएलओ वालों को ऑर्डर आते ही होंगे, आते हैं तो वो उनकी इसी तरह रिपोर्ट जनरेट होती रहती है कि किसका ऑर्डर आया, कैसे आया, वगैरह। ये देखें कितने एड ऑन्स मौजूद हैं। बुकिंग के हर किसी के अलग अलग एड ऑन्स हैं। अगर मैं पेमेंट पे चला जाता हूँ ना, तो ये देखिए पेमेंट के भी अलग अलग चीज़ें हैं। स्ट्राइप, अमेजोन पे, स्क्वेयर, वो कॉमर्स पेमेंट्स। ऐड अप भी कर सकते हो, कुछ पेड चीज़ें हैं, कुछ फ्री में है। ये देखिए फ्री में है अमेजोन पे। पर उसके अलावा अगर मैं कोई देखूं पेड वाला, देखिए $79 का है। ये वाली अगर पेमेंट इंटीग्रेट करनी है तो 79। ठीक है, और इवन जैज कैश वगैरह के भी प्लगइन लोगों ने अब बना लिए हैं। इवन इजी पैसा जैज कैश भी इंटीग्रेट होता है। पाकिस्तानी कुछ सर लोगों ने वो भी ऐड कर दिए हैं। सर ये जो हम लोग पेमेंट इंटीग्रेशन वाले इस अलग से प्लगइन्स कर रहे हैं, मतलब ये करने की क्या ज़रूरत है? वो तो हमारे पास ऑलरेडी पेमेंट वाला सारा हो नहीं रहा। अच्छा, देखें पेमेंट गेटवेज है ना, वहां पे आपका हो रहा है कैश ऑन डिलीवरी पे या पेपाल पे। अगर आप चाहते हो स्ट्राइप पे तो स्ट्राइप पे कर सकते हो। ये सारे गेटवेज हैं। जैसे आपको मैंने गेटवेज नहीं बताए थे उस दिन, जो हमारा पेमेंट्स कैसे कैसे ले सकते हैं, यस सर। जो आपने पेमेंट मेथड किए थे। ये मेथड्स हैं कि अगर आप कोई डिफरेंट पेमेंट मेथड ओके ऐड करना चाहते हो ना, तो आप करवा सकते हो ओके सर। अमेजोन की मदद से। क्योंकि हो सकता है आपके पास अमेजोन में पैसे हों, पेपाल में ना हो, तो आप अमेजोन की मदद से पे कर दो। ये उसके लिए चीज़ है। अब आप लोगों का ओवरऑल काम क्या है कि आपने वेरिएबल प्रोडक्ट्स ऐड करनी है एटलीस्ट 5, और आपने पूरा एक ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करना है खुद से। उसके अंदर पेमेंट इंटीग्रेटेड हो, उसके अंदर कम से कम 5 प्रोडक्ट्स हों जिसमें वेरिएबल भी हों और सिंपल भी हों, और मैक्सिमम आप ज़्यादा भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, बट कम से कम 5 प्रोडक्ट्स होनी ज़रूरी है। एक अच्छी सी थीम ढूंढ लो, फ्लैटसम ढूंढ लो, या कोई भी अच्छी सी और थीम ढूंढ लें। उसे लगा के आपने एक पूरा स्टोर क्रिएट करना है वो कॉमर्स की हेल्प से। वो कॉमर्स को लगाएं, प्रोडक्ट लगाते जाएं, उसे शॉप पेज का लेआउट सिलेक्ट करें। डेमो बेशक यूज़ कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं,
पर आपने पूरा एक स्टोर जो है ना वो सेटअप करना ही करना है इसकी हेल्प से। ओके सर। ठीक है, तो ये आपने पूरा सेटअप करना है और ये आपने मुझे दिखाना है कि आपने कैसा स्टोर जो है वो बनाया। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो है ना काम लाजमी करना ही करना है। सर थोड़ा सा मोटा मोटा वो